यार सारे के सारे, ठीक है, जितनों ने भी आना होगा। बाकियों को हम क्या ही बोल सकते हैं अगर नहीं आए तो। चलो भाई करते हैं हम लोग स्टार्ट, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट सेशन ऑफ मैथ्स, जहां पर हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ रहे होंगे। एग्जैक्टली में क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, वो तुम लोगों को अभी थोड़ी देर में पता लग जाएगा। आज का जो सेशन होने वाला है वो बहुत ज्यादा आप लोगों को क्रूशियल होने वाला है, क्योंकि आज मैं बताऊंगा एग्जैक्टली में आगे 5 से 6 महीने, 5 से 6 महीने तो है भी नहीं, इस बार 4 ही महीने। सो 4 महीने हम लोग एग्जैक्टली में करने कैसे वाले हैं वो आज आप लोगों को पता लगने वाला है। अब वो क्यों क्रूशियल है वो भी आप लोगों को पता लगेगा, क्योंकि यार अगर आप लोगों को नहीं पता होगा ना कि हम लोग किस स्ट्रैटेजी से चलेंगे तो बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर हर एक बच्चा, चाहे आप लोगों का आर्ट्स वाला बच्चा, उसकी अलग उम्मीद है। उसको ऐसा लगता है भैया अगर मेरे को बहुत ज्यादा मैथ्स नहीं आती है समझ में तो मैं क्या करूं, अगर मेरे को बहुत ज्यादा साइंस नहीं आती है समझ में तो मैं क्या करूं। तो सबके लिए अपनी एक स्ट्रैटेजी होगी जो कि हम लोग यहाँ पर रिवील करूंगा मैं, जिससे आप लोगों को काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी, ठीक है। सो आई होप सारे आगे होंगे। एक बार मेरे हिसाब से यार ऑडिबल हूंगा मैं, ठीक है। सो अगर मैं ऑडिबल हूं एकदम स्टार्ट करें हम लोग तो हैंड रेस कर दो। लास्ट टाइम एक बार हैंड रेस कर दो, फिर हम लोग करते हैं स्टार्ट। चलो भाई, बाकी के लोग भी यार वो नहीं हो गया, रेडी नहीं हो गया। 46 लोगों ने किया है, बहुत सारे 70 से ऊपर लोग हैं यहाँ पर। चलो बढ़िया, ये हुई ना बात, हाँ ये होती है बात। चलो भाई करते हैं यार हम लोग स्टार्ट, ठीक है। सो यहाँ पर आज जो हम लोगों का आगे आने वाला जो आज का पार्ट है उसमें हम लोग आप लोगों का क्या स्टार्ट करेंगे। अब चलो देखो, स्क्रीन विजिबल अब होगी, ठीक है। चलो स्क्रीन विजिबल है ना, चलो वेल डन। देखो यार आज हम लोगों का सेकंड डेमो क्लास है। फर्स्ट जो डेमो क्लास थी उसमें हम लोगों ने ओरिएंटेशन लिया था। सेकंड जो डेमो क्लास थी उसमें हम लोगों ने, आज जो आप लोगों की है वो सेकंड डेमो क्लास है। टेक्निकली आप लोगों की फर्स्ट डेमो क्लास है, क्योंकि फर्स्ट में तो आप लोगों का ओरिएंटेशन था। बाकी आप लोगों को ये 27 और 28 को भी आप लोगों को क्या मिल रही होगी, डेमो क्लास आप लोगों को मिल रही होगी, ठीक है। सो यहाँ पर आप लोग बहुत सारी चीजें आप सीखने वाले हो। एग्जैक्टली में कैसे सीखोगे वो आज, जब तुम लोग आज का और कल का सेशन करोगे ना, रिकॉर्ड देखोगे ना तो तुमको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ देखो यार, करते हैं हम लोग मैथ्स की बात। एग्जैक्टली मैथ्स में बहुत सारे बच्चों के अलग अलग डाउट्स है, ऐसे नहीं है। देखो आज मैंने बहुत सारे बच्चों से बात की, अभी तुम लोगों को मैं कुछ स्क्रीनशॉट्स भी दिखाऊंगा। वहां पर यार अलग अलग बच्चों के अलग अलग यहाँ पर डाउट्स है। वो कहते हैं कि भैया हम लोगों को ये समझ नहीं आता कि हम लोग ना इतना सब कुछ पढ़ तो रहे, पिछली बार इतनी ज्यादा मैंने मेहनत की थी ना भैया, मैं क्या बताऊं यार। इस बार मेरे 71 आ रहे हैं या 72 आ रहे हैं या 73 आ रहे हैं, या फिर मैं अगर नॉन मैथ्स के हूं या आर्ट्स का हूं तो मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे तो यार नहीं आएगा ना समझ में। क्यों? क्योंकि कैलकुलस भैया, कैलकुलस, अरे पहाड़ तो वही चढ़ना है मेरे को कैलकुलस का। देखो सुनो, आप लोगों को वो पहाड़ चढ़ना है कि नहीं चढ़ना है वो अभी तुम लोगों को पता लग जाएगा, लेकिन अभी कुछ ना बेसिक प्रॉब्लम जो मेरे को समझ में आई है आप लोगों की, वो है कौन कौन सी है। पहली चीज, आप लोग जानना चाहते हो कि भैया क्या आप लोग बेसिक से एडवांस तक जाओगे। बिल्कुल 100% है, मेरी गारंटी है। अभी जब तुम लोग ये 3 सेशंस लोगे ना, आप लोगों को ये चीज बिल्कुल क्लैरिटी में समझ आ जाएगी। अभी तुम लोगों को वैसे बैच वाले बच्चों को एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजूंगा। वहां पर एक लड़की है, बैच की लड़की है, उसने ना अभी कहीं वो एक ऑफलाइन कोचिंग में गई है, कुछ समझ नहीं आ रहा उसे, या समझ भी आ रहा है तो वही घिसी पिटी चीज है जो यहाँ पर हम लोग बहुत लो लेवल में करवाते हैं, वो करवा रहे हैं वो लोग। जो हम लोग यहाँ पर 30 मिनट में कर लेते हैं वो लोग वहां पर कितने में करवा रहे हैं, 2 घंटे लगा रहे हैं उस चीज को करने में। सो पहली चीज आप लोगों का बेसिक टू एडवांस होगा, तो ये पहला वाला डाउट आप लोगों का क्लियर हो गया। क्या टाइमली सिलेबस कंप्लीशन होगा, या फिर आप लोगों का सेकंड ऑफ, जैसा आप लोगों का ना 14 ऑफ सितंबर को आप लोगों का एग्जाम है, तो क्या भैया आप 12 ऑफ सितंबर को करवाओगे क्या? नहीं, आप लोगों का फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में आप लोगों का सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब कैसे होगा वो हमारी हेडेक है, हमको एक्स्ट्रा क्लासेस लगानी होगी, हम एक्स्ट्रा लगाएंगे, सब कुछ लगाएंगे। भले ही आप लोगों का बहुत बड़ा सिलेबस है, लेकिन स्टिल वी विल एबल टू मैनेज दैट, क्योंकि हम लोगों को पता है कि आप लोगों का 1 महीने के करीब का टाइम, या फिर आप लोगों को कम से कम हम लोग 20 दिन का टाइम तो आप लोगों को इतना मिल रहा होगा कि आप लोग आराम से अपना सारी चीजें रिवाइज कर लोगे, ठीक है। इतनी हमारी गारंटी है। चलो नेक्स्ट, आप लोगों का एक और डाउट होगा कि भैया कट ऑफ निकल जाएगी क्या मेरी, 75 मार्क्स मेरे आ जाएंगे, क्योंकि भैया मेरी तो मैथ्स बहुत ज्यादा वीक है ना। मेरी गारंटी है वो, बस अगले 4 महीने तुम लोग एकदम बढ़िया तरीके से सारे के सारे शॉर्ट टेस्ट, सारे के सारे लॉन्ग टेस्ट, सारे के सारे गूगल मीट के टेस्ट सब देना। मेरी गारंटी है तुम लोगों की कट ऑफ क्या 100+ बहुत इजीली लाओगे, चाहे कितना भी टफ पेपर आ गया, सारे जेईई मेंस के क्वेश्चन दे दो तब भी तुम लोग फोड़ के आने वाले हो, मेरी गारंटी है ये।
ह्यूज सिलेबस को कैसे टैकल करना है वो मैं बताऊंगा। अब अगर बहुत सारी जगह पे क्या होता है कि आप लोगों को ऑनलाइन बैच ले लेते हो या फिर आप लोगों को 1500 में दे रहे होते हैं वो लोग, या फिर आप लोगों को 3000 में दे रहे होते हैं सेम प्राइस में। लेकिन वहां पर क्या दिक्कत आती है ना, वहां पर यार आप लोगों ने आप पूछ नहीं सकते। जैसे तुम लोगों को लग रहा होगा भैया कि ऐसी चलेंगी क्लासेस भी, नहीं। अभी ये वाली क्लास जब एंड हो जाएगी ना तो मैं क्या करूंगा, ग्रुप जो हमारा है, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां पर एक अलग से लिंक अभी पोस्ट करूंगा मैं। वहां पर आप लोग एग्जैक्टली में जो भी आप लोगों के ये वाले सेशन के डाउट्स होंगे ना, बैच वालों को स्पेशल अभी वो लिंक मिलने वाला है, वहां पर से आराम से आप लोग अपने डाउट्स पूछ सकते हो। तो आप लोगों को स्पेशल डाउट क्लास भी मिलती है जो कि आप लोगों की कब होती है, संडे को होती है। लेकिन आप लोगों को हर एक सेशन के बाद भी आप लोगों को अभी जैसा आप लोगों को अभी कोई भी डाउट होता है आप लोग सीधा पूछ सकते हो अभी, क्योंकि मैंने बहुत सारे न्यूसेंस जाते हैं यार क्रिएट, बस इसी को टैकल करने के लिए हम लोगों ने अभी कैमरा और माइक आप लोगों को ऑफ कर रखे हैं। और आप लोगों का वीक सब्जेक्ट्स इसको कैसे टैकल करें, ये सारी प्रॉब्लम्स है। बिलीव मी, जो आप लोगों की ट्रिक्स है ना, इससे आप आराम से 25 से 30 क्वेश्चन बहुत इजीली कर लोगे। पिछली बार मैंने तुम्हें पहले ही बताया है 45 मार्क्स जो बच्चा ला रहा था, 100 प्लस अगर वो मार्क्स ला रहा है तो कुछ ना कुछ तो उसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज यहाँ पर सीखी है, तभी वो लोगों के 200% का उसका आप लोग देखोगे उसका जो परसेंटेज आप लोगों का है वो कितना ज्यादा बड़ा है उसका, समझ रहे हो। तो ये सारी चीज है। अब बहुत सारे बच्चों का यहाँ पर एक और डाउट है, वो पता है क्या डाउट है, कि कल जब उन लोगों ने बैच पहले ही परचेस कर लिया था, फिर उन्होंने कल हमारी ओरिएंटेशन क्लास देखी, वहां पर उन्होंने कहा भैया हम लोगों ने ना गलती से सिर्फ मैथ्स ओनली का बैच ले लिया था, या फिर हमने सिर्फ जीटी ओनली का बैच ले लिया था। क्या भैया ये थोड़ा सा चेंज हो सकता है क्या, मुझे क्या मैथ्स प्लस जीटी ओनली का बैच मिल सकता है क्या, मुझे वापस से अगर मैंने मैथ्स ओनली का खरीदा है तो जीटी ओनली का खरीदने के लिए मेरे को फिर से पे करना पड़ेगा? नहीं, वी हैव अ ऑफर फॉर यू। ये कुछ टाइम के लिए आप लोगों का ऑफर है। जैसे आप लोगों का ऑलमोस्ट 1900 का आप लोगों का क्या है, 1999 का, इतना आप लोगों का मैथ्स ओनली और जीटी ओनली का है ना। बस आप लोगों को एक्स्ट्रा 1000 और पे करना है, और आप लोगों को अगर आप लोगों ने मैथ्स ओनली का खरीदा है आप लोगों को जीटी ओनली का और मिल जाएगा, अगर आप लोगों ने जीटी ओनली का खरीदा है तो आप लोगों को मैथ्स ओनली का और मिल जाएगा सिर्फ 1000 रुपीज में। बस ये आप लोगों के लिए ऑफर है, प्रोवाइडेड सेम नंबर से आप लोगों ने एक बैच हमारा ऑलरेडी ले रखा हो। सो दिस इज द ऑफर फॉर यू। बाकी आप लोगों को पता ही है हम लोगों की क्या सॉलिड टीम है, आप लोगों को पता है मैं हूं, कपिल भैया यहाँ पर, आप लोगों का मायरा है, अमन है यहाँ पर, आप लोगों को इंडिया कैडेट्स वगैरह ही बता रहे होंगे, सारंग ऑलरेडी अपना इंडिया कैडेट है ही। इसके अलावा आप लोगों को यश बुक्कर जब वो अकेडमी से आएगा ना, अभी 3rd टर्म जब बन के आएगा तो वो आप लोगों को बता रहा होगा। अब कुछ और चीज़ है, जैसे आप लोगों का यहाँ पर आज एक बच्चे का मेरे को मैसेज आया, वो मेरे को बोलता है कि भैया जो गूगल मीट का टेस्ट है मेरे को ना वो वाली टेस्ट सीरीज चाहिए। भाई देखो सुनो, जो गूगल मीट का जो टेस्ट है ना वो आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ एक ही जने के लिए, वो कौन है, वो आप लोगों के है बैच वाले। बाकी यार ये वाली जो पर्टिकुलर चीज है वो आप लोगों को एक्सेसिबल नहीं है। बाकी हमारी जो टेस्ट सीरीज होगी वो बाद में आएगी थोड़ी देर में, वहां पर मैं जस्ट आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कर सकता हूँ गूगल मीट का, बट एक्चुअली में वो आप लोगों का नहीं होगा। समझ रहे हो, आप लोगों का ये समझ लो कि जो गूगल मीट वाला है टेस्ट है, गूगल मीट की फीलिंग लेनी है तो उसके लिए तो भाई आप लोगों को बैच में आना पड़ेगा। ठीक है, ये थोड़ी सी आप लोगों को चीज़ है जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। और आज एक और बच्चे का यार मेरे को मैसेज आया और बड़ा बुरा लगा यार वो मैसेज देख के, कि भैया मैंने ना ऑलरेडी ना एक प्लेटफॉर्म का वो ले लिया, बैच ले लिया है। अब वो कौन सा प्लेटफॉर्म है वो तुम लोग समझ जाओगे। क्या समझना है उसमें, कि वो सबसे फेमस प्लेटफॉर्म है, मतलब पहली मोहर जो भी लगाता है वो वहीं लगाता है उसी प्लेटफॉर्म में। छोटा सा नाम है, 2 वर्ड का, इतनी हिंट काफी है, वो मैंने आप लोगों को दे दिया, इतनी हिंट, अब तुम लोग समझ जाओ। उसने वहां का ले लिया, लेकिन यार उस बच्चे को थोड़ा सा इशू आ रहा है, उसको थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है वहां पर, या फिर उसको पता लग गया होगा कि वहां पर डाउट सेशंस नहीं है, कुछ भी उसकी प्रॉब्लम है, उसने मेरे को मैसेज भेजा था। अब पूरा मैं नाम वगैरह नहीं दिखाऊंगा क्योंकि यार फिर थोड़ा सा वो हो जाता है कि वो कहेगा भैया आप मेरी प्राइवेसी को वो कर रहे हो, ये वो सो। तो यार सिंपल सी बात है, अगर आप लोगों ने कहीं का बैच ले लिया थोड़ा सा ना फॉलो करके देख लो यार उनको। अगर आप पहली बात तो ये है कि आप लोगों को थोड़ा सा यार अपना दिमाग लगाओ यार। अगर आप लोगों ने बैच लिया है तो पहली बात तो फॉलो करो, और बैच लेने से पहले जितनी टेस्टिंग करनी है उसकी टेस्टिंग कर लो। मैं बोलता हूँ इवन अगर हम लोग ना इसीलिए डेमो क्लासेस देते हैं क्योंकि वी बिलीव कि जब हम लोगों का कंटेंट आप लोगों को हमारी क्वालिटी तब पता लगेगी जब आप लोग यहाँ पर पढ़ के देखोगे एग्जैक्टली में कैसे करके हम लोग पढ़ाते हैं। जब करके देखोगे ना आप लोग चीजें, तब आप लोगों को हमारी वैल्यू पता लगेगी कि हाउ वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स एंड हाउ वी आर द एक्सेप्शन इन दिस फील्ड। ये आप लोगों को तब पता लगेगा। चलो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। लेकिन उससे पहले भाई जिसने भी ओरिएंटेशन क्लास नहीं ली थी प्लीज ले लेना, हमारे एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। किसी बैच में जाओगे आप लोगों को वहां पर फ्री में आप लोगों को वाली वीडियो दिख रही होगी तो आप लोग देख सकते हो। इसके अलावा आप लोगों को वहां पर एक बैनर भी दिख रहा होगा, उसमें भी आप डायरेक्टली क्लिक कर सकते हो। इसके अलावा एक लास्ट एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट कि आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप सिर्फ और सिर्फ बैच वालों के लिए यार, ये किसी थर्ड पर्सन के लिए नहीं है। आप लोग अगर टेलीग्राम पे हो तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, क्विज ग्रुप ज्वाइन करो, लेकिन आप लोगों के लिए नहीं है। इफ यू आर अ पार्ट ऑफ बैच देन ओनली वी प्रोवाइड
दैट पर्टिकुलर व्हाट्सएप ग्रुप। सो प्लीज आप लोग ये मत बोलो कि भैया मैं ये हूँ वो हूँ और मुझे प्लीज बैच में वो व्हाट्सएप ग्रुप में एनरोल कर लो। नहीं यार, फिर तो वो उनके साथ इनजस्टिस हो जाएगी जिन्होंने ऑलरेडी ज्वाइन कर रखा है। ठीक है, बाकी यार फेलियर आएंगे, इट्स अ पार्ट ऑफ अ जर्नी, लेकिन आप लोगों का जो कमबैक है ना, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ जर्नी। सो लेट्स मेक अ एपिक कमबैक। बट बिफोर दैट मैं तुम लोगों को बता दूं यहाँ पर यार इंस्टॉलमेंट का भी ऑप्शन है, तो जिसको भी अगर इंस्टॉलमेंट में बैच परचेस करना है मैथ्स प्लस जीएटी वाला, सो वो कर सकता है। बाकी एक नंबर से सिर्फ एक ही व्हाट्सएप का ग्रुप अलाउड है। ठीक है, एक ही व्हाट्सएप का कॉन्टेक्ट अलाउड है हमारे ग्रुप में, एक ही मेंबर अलाउड है। कहां पर मिलेगा? नोटिस बोर्ड आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पर आप लोगों को मिल रहा होगा। चलो लेट स्टार्ट। हम लोग मैथ्स को कैसे करके टैकल करने वाले हैं, कैसे करके कवर करने वाले हैं। 300 में से मेरे मैक्सिमम मार्क्स कितने आते हैं? अगर तुम लोग यहाँ पर ध्यान से पढ़ लोगे 200 मार्क्स प्लस आप लोग ला दोगे। कैसे लाओगे? देखो, आप लोगों के जो ये टॉपिक्स यहाँ पर लिखे हुए हैं ना, तुम लोग बोलोगे भैया ये तो जाने पहचाने से टॉपिक है, ये तो आपने यूट्यूब पे ही बताया था ना। बिल्कुल, आपका पीएनसी हो गया, प्रोबेबिलिटी, इसी सीक्वेंस में हम लोग करने वाला है। थोड़ा सा चेंज है बस आपके सीक्वेंस में। सबसे पहले पीएनसी, देन प्रोबेबिलिटी, देन आप लोगों का बाइनोमियल थ्योरम, फिर आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों की पूरी चलेगी। उसके बाद आप लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन कॉम्प्लेक्स नंबर, देन सीक्वेंस एंड सीरीज, देन आप लोगों का मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स, देन स्टार्ट्स, उसके बाद सेट्स, बाइनोमियल थ्योरम, रिलेशन फंक्शन। इतने तक के जो है उससे आते हैं आप लोगों के 80 क्वेश्चंस। कल मैं बोल रहा था ना, आप लोग दो टाइप में आप लोग क्या कर सकते हो, दो पार्ट्स में आप लोग मैथ्स को डिवाइड कर सकते हो। एक आपका 80 क्वेश्चंस हो गया, एक आपका 40 क्वेश्चंस हो गया। अब बात आती है इन दोनों टॉपिक की। ये दोनों टॉपिक भी आपके सारे के सारे बच्चे कर रहे होंगे, चाहे आपका वेक्टर अलजेब्रा हो गया, चाहे आपका 2D और 3D हो गया, ये दोनों भी आप लोगों के टॉपिक सारे बच्चों को करवाऊंगा। बट जो आप लोगों का लास्ट चीज है, जो आप लोगों का ये कैलकुलस है ना, इसके अराउंड आप लोगों के 20 से 22 क्वेश्चन आते हैं। क्या ये भी सबको करना जरूरी है? नहीं। अगर आपकी मैथ्स वीक है, बिलीव मी, इसे मत करना। अदरवाइज आप लोगों के साथ क्या होगा, जो इशिता और प्रत्युषा के साथ हुआ था कल, हम लोगों ने आपको ऑलरेडी बता दिया था। उन लोगों ने इतना बढ़िया तरीके से चीजें पढ़ी थी, बट लास्ट मोमेंट पे ये चीजें करने चले गए जिसकी वजह से उनका एग्जाम नहीं हुआ क्लियर। बाकी ये करेगा कौन? मैं सिर्फ ये उसी बच्चे को पढ़ाऊंगा जो आप लोगों का टेस्ट में अच्छे मार्क्स ला रहा होगा। मैं उसी को प्रेफर करूंगा, पढ़ाऊंगा तो वैसे सभी को, बट सिर्फ मैं उसी को अलाउ करूंगा ये पढ़ना जो आप लोगों का टेस्ट में अच्छे मार्क्स ला रहा होगा, जिसके बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा होगा। ठीक है, चलो अब आप लोगों का फाइनली मैंने यहां पर इंट्रो दे दिया है। अब लास्ट चीज आप लोगों की जो आती है वो है हम लोगों का क्या, फर्स्ट चैप्टर जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज योर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अगले 3 डेमो क्लासेस में हम लोग परमुटेशन और कॉम्बिनेशन को अराउंड हम लोग इसको फिनिश करने की कोशिश करेंगे और आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जो आप लोगों के इस बार ये तगड़े तगड़े से क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहे थे ना, ये आप लोग कर पाओगे। दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ एनडीए 1 2025। तुम लोग बोलोगे भैया ये क्या क्वेश्चन आए थे, मैं अपना कहाँ सर पटकू कि ये इतने हलवे क्वेश्चन जो थे ना वो मैं इस बार छोड़ के आ रहा हूँ। तो ये वाले जो क्वेश्चन है ना, ये इस बार आप लोग खुद कर लोगे, मैं नहीं करवाऊंगा, बिल्कुल मैं नहीं करवाऊंगा, लेकिन आप लोग खुद कर लोगे इस क्वेश्चन को। कैसे करोगे? अब देखो, पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं विद परमुटेशन कॉम्बिनेशन। फर्स्ट चीज पीएनसी की अगर हम लोग बात करते हैं, इसमें भी अगर हम लोग एक और स्पेसिफिक अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं, वो क्या है? वो क्या है आप लोगों का? परमुटेशन। परम्यूटेशन भाई साहब आप लोगों का होता क्या है? बोलो भैया, परम्यूटेशन होता क्या है? वैसे तो हम लोग बोल नहीं पाओगे, लेकिन स्टिल आप लोगों का अपनी मन में बोलो या कॉपी में लिखो कि क्या आप लोगों का परम्यूटेशन, अभी तक आप लोगों ने जो भी चीज सीखा है वो आप लोगों को क्या समझ में आया परम्यूटेशन? हाँ भाई, क्या समझ में आया परम्यूटेशन का मतलब? देखो सुनो, पहली बात तो तुम लोगों को ये बता दो, पीएनसी और प्रोबेबिलिटी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तब इस चीज को लगाते हैं जब आप लोगों को हमको निकालना होता है, कॉम्बिनेशन निकालना होता है। मतलब आप लोगों का क्या है, दो चीज है। परम्यूटेशन का सिंपल सा मतलब है आप लोगों का अरेंजमेंट, यानी कि सिंपल सी चीज है, अगर आप लोगों को कहीं पर भी अरेंजमेंट करना है तो आप लोग क्या लगाओगे जी? आप लोग लगाओगे परम्यूटेशन। समझ में आ गया? क्या लगाओगे वहां पर? परम्यूटेशन लगाओगे। मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा ना समझ नहीं आया मेरे को चीज है ना। अब सुनो, यहां पर ध्यान से सुनना क्या बता रहा हूं। परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, यानी कि अगर मैं बोलता हूं कि अगर मान लेता है ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा, ये वाला तुम्हारे पड़ोसी है, ये तुम्हारे पड़ोसी है, ठीक है। मैं बोलता हूं आंटी, ठीक है, 3 आंटियां यहां पर, आंटी ए, आंटी बी और आंटी सी, ठीक है। या आंटी ए है, या आंटी बी है, या आंटी सी है। अब मान लेते हैं इनको मारनी है चुगलियां, ठीक है, मान लेते हैं चुगलियां मारनी है। क्या क्या हो सकती है देखो केसेस, इसने इसको बताई कोई चीज, ये थर्ड पार्टी इसको बता दे और वापस से ये इस पे चुगली मार रही हो और ये बोल रही हो अबे ये तो मेरी बात है ना। एक केस ये हो सकता है। अगला केस क्या हो सकता है, पहली बार इसने इसको बताई, दूसरी बार इसने इसको बताई और तीसरी बार इसने इसको बता रही होगी, ठीक है। तो कितने केसेस हो गए? तुम्हें अभी समझ नहीं आया है ना, कितने केसेस हुए?
और इसको सिंप्लीफाई करता हूं। मान लेते हैं ये तुम हो, ये ए है, ये बी है, ये सी है, 3 लोग हैं। मैंने कहा मेरे पास सिर्फ यहाँ पे 3 चेयर है। मैं बोलता हूं कि इनको अरेंज करने के कितने तरीके हैं, यानी कि कितने वे में मैं बिठा सकता हूं। अब तुम लोग बोलोगे भैया आसान है ये तो यार। देखो सिंपल है, या तो मैं देखो ए को यहां बिठा दूं, बी को यहां बिठा दूं, सी को यहां बिठा दूं। जी बिल्कुल, एक तरीका बिल्कुल 100% ये सही है। सेकंड तरीका क्या है भाई, ए को यहीं रहने दूं, सी को यहां बिठा दूं, बी को यहां बिठा दूं। बिल्कुल सही, ये भी सही है एकदम तरीका, कोई इशू है ही नहीं इसमें, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट तरीका आपका क्या है, 1 2 3। यहां पर तुम कहोगे भैया बी को यहां बिठा दूं, ए को यहां बिठा दूं, सी को यहां बिठा दूं, कोई इशू नहीं इसमें भी, बिल्कुल एकदम बढ़िया है। अब लास्ट आपका आता है बी ए हो गया, सी ए हो गया, ए ये हो गया। लेकिन तुम बोलोगे ये लास्ट कहां से, अभी और भी तो तरीके हैं। सी को फर्स्ट में बिठा दो, इसको ए कर दो, इसको बी कर दो, तब भी ये भी एक तरीका है। नेक्स्ट आप लोगों का ये सी है, यहाँ पर आप बी हो गया, यहाँ पर आपका ए हो गया, ये भी एक तरीका है। जी बिल्कुल, ये भी एक तरीका है, समझ रहे हो, ये भी आप लोगों का एक तरीका है। अब तुम लोग इधर सुनो, टोटल कितने केसेस हुए, और अगर केसेस बनाना चाहोगे आपका बिल्कुल नहीं बनेगा, बिल्कुल तीसरे वे में आप, ये 6 वे है, इसके अलावा आप लोग 7वें वे में इसको अरेंज कर ही नहीं सकते थे। तो टोटल यहाँ पर आए कितने, 6 वेज। अब तुम बोलोगे अगर मेरे को ये 6 वेज बनाने हैं तो क्या मेरे को हमेशा ऐसा घिसा पिटा तरीका करना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना, गलती से भी नहीं करना। कैसे, सुनो, 1 2 और ये 3 हो गए, यानी कि सिंपल सी चीज है, जितनी चीजों को आपको अरेंज करना है आप लोग उतने उसमें क्या कर दो, डैश मार दो। मार दिया। अब अगर आपने डैश मार दिया, नेक्स्ट चीज क्या करनी है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गए, ये 3 हो गए। आपने यहां पर लिखने हैं चांसेस, कि आप लोगों के आपके पास चॉइसेस, सॉरी चांसेस नहीं चॉइसेस, क्या लिखनी है इसमें, आपकी चॉइसेस। अब तुम बोलोगे भैया एक चीज मेरे को तुम ये बताओ, अगर चॉइस की मैं बात करता हूं, यहां पर आपके पास 3 है, 3 है आपके पास, तो फर्स्ट पोजीशन अगर मैं बोलता हूं इस पोजीशन में रखने के पास मेरे पास कितनी चॉइसेस हैं, तुम लोग बहुत आसान है, कितनी चॉइसेस हैं, 3 तो चॉइसेस है, या तो ए को बिठा लो, या बी को बिठा लो, या सी को बिठा लो, कोई इशू नहीं है ना, कोई इशू नहीं है इसमें, बोलो कोई इशू है क्या, कोई इशू नहीं है इसमें, बिल्कुल समझ रहे हो। नेक्स्ट आपके पास क्या है, आप बोलोगे नेक्स्ट वाला, मान लेते हैं एग्जांपल के लिए आप लोगों का यहां पर आपने बी को बिठा दिया था, अब कितने चॉइसेस बची, तुम बोलोगे बहुत सिंपल है, अब तो सिर्फ 2 ही चॉइसेस बची, या ए को बिठा लो या सी को बिठा लो, बिल्कुल सही। नेक्स्ट आप लोगों के पास मान लेते हैं इस बार मैंने सी को बिठा दिया, अब कितनी चॉइसेस बची, अब सिर्फ 1 बची, तो बताओ 3 × 2 × 1 कितना हो गया जी, 6 हो गया। 6 के आपके पास चॉइसेस, ये आपके पास चॉइसेस है जो आप क्या अरेंज कर सकते हो जिस वे में। तो कोई अगर मेरे को बोलता है ना कि आप लोगों का नंबर ऑफ वेज टू अरेंज, नंबर ऑफ वेज टू अरेंज, अब टेंशन मत लो, जो यहाँ पर नोट्स बनाने मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा पीडीएफ, तो बिल्कुल अभी जरूरत नहीं है नोट्स बनाने की, ये वीडियो आप लोगों की यूट्यूब पे आएगी तो कोई जरूरत नहीं है अभी नोट्स बनाने की, मस्त से बनाना, अभी सिंपल बैठ के कथा सुनो, जो मैं बता रहा हूँ वो सुनो अभी, समझ रहे हो। अब एक बार तुम लोग मेरे को हैंड रेस करके बता दो कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि भाई ऐसे तो मैं पूछ नहीं पाऊंगा, बस तुम मेरे को एक बार हैंड रेस करके बता दो, सबको क्लियर है, जितने बच्चों को क्लियर है वो बता दो, बढ़िया भाई एकदम, क्या बात है। चलो भाई, परम्यूटेशन का ये चीज आ गया समझ में। अब तुम बोलोगे भैया और कैसे क्वेश्चंस आते हैं, मान लेते हैं यहां पर कोई मेरे को कहता है 2 4 6 8 9 7 5, ये मेरे पास आपके नंबर्स हैं। अब मेरे को वो कहते हैं कि आप लोग ना 4 डिजिट वर्ड बनाओ, 4 डिजिट कोई भी आप लोग वर्ड बनाओ, क्या बनाओ, वर्ड कह रहा हूं, 4 डिजिट नंबर बनाओ, क्या बनाओ, 4 डिजिट नंबर बनाओ। चलो बताओ भाई 4 डिजिट नंबर क्या होगा इसमें, बोलो। कभी भी अगर कभी भी ऐसा है ना आपको 4 डिजिट बनाना हो, सिंपल सी बात है, अभी तुम लोगों को नीचे अगर क्वेश्चंस दिखाऊंगा ना, ये देखो, इसीलिए मैंने यहाँ पर पीपीटी लिया ताकि हम लोग कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी ऐड कर सके, देख रहे हो, आप लोगों को ये सारे के सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, इतने सारे क्वेश्चन है, ठीक है, सारे क्वेश्चन आप लोगों को मिल रहे होंगे, टेंशन मतलब बिल्कुल होमवर्क आप लोगों को मिल रहे होंगे, ठीक है। चलो आप लोगों का फर्स्ट चीज है यहाँ पर मेरे को जब भी बोले ना 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट 6 डिजिट, मुझे कुछ नहीं करना, मेरे को क्या करना है यहाँ पर, मेरे को उतने यहाँ पर डैशेस मार देना, लो भैया डैश मार दिए, कितने बोला था, 4 डिजिट बोला था ना, मैंने 4 डैश मार दिए। अब मेरे पास ऑप्शंस कितने हैं, देखो 1 ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन 4 5 6 7, यानी कि मेरे पास है टोटल 7 चॉइसेस है। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर लिख दूंगा 7, क्यों, क्योंकि मेरे पास 7 चॉइसेस थी। अब उसके बाद तुम्हें पता है एक बार अगर आपका आ गया तो कोई भी एक नंबर जो होगा वो आप लोगों का ऑलरेडी फिल हो गया होगा इसमें, मान लेते हैं आप लोगों ने 8 कर दिया यहाँ पर फिल। अब कितनी चॉइसेस बची अगले के लिए, आप बोलोगे भैया 6।
अब अगले के लिए कितनी बची, मान लेते हैं इस बार 5 आ गया था, अब कितनी बची जी 5 आई, है ना, देख लो 1 2 3 4 5। अब कितनी बची यहाँ पर 2, तो कितना हो गया जी 4। तो यहाँ पर टोटल कितना हो गया 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, यानी कि कितना हो गया, ये आपका हो गया 42, ये आपका हो गया 20। दैट मीन्स ये हो गया आप लोगों का 840। डन, हो चुका क्वेश्चन, ठीक है, बस इतनी सी चीज थी। तो कभी भी अगर आप लोगों को कोई चीज ऐसे आए ना, मेरे को नंबर ऑफ वेज अरेंज करने हैं, अल्फाबेट्स आ जाए, आप लोगों को डिजिट्स आ जाए, मुझे करना क्या है, 4 बोला है 4 डैश मार दो, 5 बोला है 5 डैश मार दो, 6 बोला है 6 डैश मार दो, और जितने आप लोगों के चॉइसेस है लिखते जाओ, खत्म। समझ रहे हो। अब ये अगर कोई मेरे को बोलता है, मान लेते हैं कोई मेरे को कहता है 1 2 3 या 4 7 9, अब अगर ये मेरे को कोई ऐसा बोलता है कि इसमें से मेरे को 3 डिजिट नंबर बताओ, बनाओ 3 डिजिट नंबर बताओ, कितने डिजिट बनेंगे। फर्स्ट वाला किस किस को समझ में, कोई ऐसा है जिसको नहीं आया, कोई क्या चाहता है कि मैं यहां पर रिपीट करूं, 1 मिनट, हाँ कोई चाहता है मैं यहां पर रिपीट करूं जो अभी चीज थी, हाँ रिपीट करूं, चलो ये वाले नए क्वेश्चन से समझेंगे, ठीक है, 1 मिनट, हाँ रिपीट करना है ना कि आगे बढ़ूं, बिल्कुल ठीक है कर रहा हूं 1 मिनट। अब देखो सुनो, नए क्वेश्चन से बताता हूं, फिर उसके बाद वापस से उसी क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है। देखो क्या होगा यहां पर 1 2 3 4 5, 5 आपके पास नंबर है, आपको बोला है जी यार 3 डिजिट नंबर बनाओ, 3 डिजिट यानी कि 1 2 3, 3 आपके पास हो गए, 3 डिजिट बोला है तो 3 डैश मैंने बना दिए। अब आपके पास देखो चॉइसेस कितनी है, आप बोलोगे भैया 5 चॉइसेस है, तो आपने लिखना क्या, सिंपल 5 लिखना है। अगले उसमें तुम्हें पता है एक कोई भी एक नंबर जो होगा, मान लेते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 3 1 4 7 9 कुछ भी होगा, मान लेते हैं मैंने यहाँ पर 2 रख दिया था, अब 2 रख दिया तो आपका 2 यहाँ पर नहीं आ सकता ना, 2 है ना, 2 अगली बार नहीं आ सकता, तो 2 अगर अगली बार नहीं आ सकता तो यहाँ पर कितने ऑप्शन बचेंगे जी 4। अब अगर आप लोगों का अगली बार मान लेते हैं मैंने यहाँ पर 9 रख दिया था, अब कितनी बार चॉइसेस बचेंगी मेरे पास, अब 3 बचेंगी, खत्म। यानी कि टोटल कितने वेज में अरेंज कर सकता हूँ, 5 इंटू 4 इंटू 3, दैट मीन्स आप लोगों को कितना हो गया 60। सेम वे आप लोगों का पिछला वाला भी था, यहाँ पर कितने थे 1 2 3 4 5 6 7, 7 थे, 4 डिजिट नंबर बनाना था, 4 डैश खींच दिए, 1 2 3 4 हो गया। कितने चॉइसेस थी 7 थी, यहाँ पर 7 लिख दिया। अगली बार आप लोगों का एक कोई भी आप लोगों का जो नंबर होगा वो आप लोगों का कट जाएगा, जो फर्स्ट पोजीशन पे ऑलरेडी आ चुका होगा, मान लेते 2 था, 2 काट दिया, तो आप लोगों की कितनी चॉइसेस बची होंगी 6। फिर अगली बार एक और नंबर काट दिया होगा, मान लेते हैं 5, तो आप लोगों का अगली बार क्या हुआ होगा, एक और चॉइस कम होगी, यानी कि अगली बार क्या हो जाएगा 5 बचेंगे। फिर अगली बार मान लेते हैं 8 आ गया, फिर एक और चॉइस कम होगी, कितना आएंगे 4, खत्म। समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें यही होता है बस परम्यूटेशन, समझ रहे हो, यही परम्यूटेशन है। अभी जब चीजें बताऊंगा तुम लोगों को, तुम बोलोगे भैया सच में ये आसान है, सच में आसान है। इस बार कितने क्वेश्चन आए थे, 4 से 5 क्वेश्चन आए थे। तुम्हें मैंने पहली बोल था पीएनसी और प्रोबेबिलिटी को मिला के आप लोगों के 15 क्वेश्चन तो एटलीस्ट आप लोगों के आने वाले हैं, 15 क्वेश्चन के करीब आप लोगों के आए थे। तुम्हें मैंने अगर विश्वास नहीं होता ना, जो हमारी ब्रह्मा सीरीज है, जो जब मैं पीएनसी और प्रोबेबिलिटी के टॉपिक्स करवा था, सब देख लेना। पहले ही बोला था 3 टॉपिक्स कहीं मत छोड़ना, ट्रिगो, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स, ये 3 टॉपिक आप लोग गलती से भी नहीं छोड़ सकते, चाहे आप यहां से पढ़ो या नहीं पढ़ो, लेकिन आप लोगों को ये 3 टॉपिक करने ही करने। समझ में आ गया। चलो अब आप लोगों के आते हैं ये वाला क्वेश्चन पे। अब देखो सुनो, अब यहां पर आप लोगों की 2 चीजें होती हैं। कौन कौन सी होती है 2 चीजें, एक होता है आप लोगों का रिपीटिशन वाला केस, क्या होता है, एक होता है रिपीटिशन वाला केस, ठीक है, कौन सा, रिपीटिशन वाला केस, और एक होता है आप लोगों का नॉन रिपीटिशन वाला केस। समझ रहे हो, ये 2 केसेस आप लोगों के पास है। अब तुम बोलोगे भैया रिपीटिशन वाला केस या नॉन रिपीटिशन वाला केस समझ नहीं आया थोड़ा। अब सुनो, सबसे पहले रिपीटिशन वाला केस करते हैं। भाई रिपीटिशन वाला केस मैंने एग्जैक्टली मैं आप लोगों को ऊपर बता दिया कैसे। मैंने बोला आप लोगों को मान लेते हैं ए बी सी डी ई। अब मैंने बोला एग्जाम्पल के लिए, चलो ये वाला तो आप लोगों का थोड़ा सा अलग हो जाता है, ये वाला आप लोगों का, हाँ चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ये ए बी सी डी ई ऐसे करके कर लेते हैं। चलो 5 हो गए। मैंने तुमको बोला कि आप लोग ये बताओ नंबर ऑफ वेज अरेंज करके बताओ, या ये वाला अभी छोड़ो, अभी तुम लोगों को ये वाला मैं क्या करता हूँ नंबर ही के हिसाब से बताता हूँ, अदरवाइज यहां से थोड़ा सा कंफ्यूज जाओगे। 1 2 5 7 9। अब मैं बोलता हूं यहां पर कितने डिजिट, इस बार सिर्फ 3 डिजिट का बनाते हैं वापस से, तो 3 डिजिट का नंबर बनाना था। 3 डिजिट का अगर आप लोगों को नंबर बनाना है तो 1 2
3 हो गया 3। कितने चॉइसेस है पहली बार में? बहुत सिंपल है, पहली बार में 5, दूसरी बार में 4, तीसरी बार में 3, यानी कि 5 × 4 × 3। बहुत सिंपल है। अब तुम बोलोगे भैया ये क्या आप लोगों का रिपीटिशन वाला केस होता है क्या? नहीं, ये आप लोगों का रिपीटिशन वाला केस नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे रिपीटिशन वाला होता है, बट ये नहीं होता है। ये आप लोगों का कौन सा है? नॉन रिपीटिशन वाला केस है, जहां पर आप लोगों की चीजें रिपीट नहीं होती हैं। दैट इज योर नॉन रिपीटिशन वाला केस, यानी कि एक चीज जो एक बार आ गई वो दूसरी बार नहीं आएगी। जैसे तुम्हारे स्कूल में क्या होता है, जब इंडिपेंडेंस डे होता है, रिपब्लिक डे होता है, लड्डू का डब्बा मिलता है ना, तो लाइन क्यों बनाते हैं? वो इसीलिए नहीं बनाते ताकि आप आराम से आओ, नहीं, एक से दूसरा डब्बा किसी को मिल जाना नहीं चाहिए, समझ रहे हो? वरना वहां भी तो पैसे खाने हैं, कैसे खाएंगे वहां पर पैसे? बस यही चीज है, समझ रहे हो कि आप लोगों को गलती से भी लड्डू का डब्बा एक एक्स्ट्रा नहीं मिलना चाहिए। गलती से ही मिल गया अपना नुकसान हो जाएगा, समझ रहे हो? अपने बच्चों के लिए हम कम ले आएंगे, तो इसीलिए एक भी आपका एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। तो ये क्या था? नॉन रिपीटिशन, जहां पर एक भी आपका एक्स्ट्रा नहीं होगा, वापस से रिपीट नहीं करेगा। अब देखो दूसरी चीज है, मैंने तुम्हें मान लेते बोला ये सेम केस लेता हूं, 1 2 5 7 9, मैंने तुम्हें बस एक छोटा सा वर्ड लिख दिया, रिपीटिशन इज अलाउड। क्या लिख दिया? रिपीटिशन इज अलाउड। यहां पर क्या लिखूंगा? रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। अब जब मैं एक छोटा सा आपको एक वर्ड लिख दूंगा ना, रिपीटिशन इज अलाउड, सुनो ध्यान से, रिपीटिशन इज अलाउड का मतलब है पहली बार में कितने ऑप्शंस थे आप पे? तुम बोलोगे भैया 5 ऑप्शंस थे, अगली बार में ही 5 ही ऑप्शन रहेंगे, उससे अगली बार में ही 5 ही ऑप्शन रहेंगे। आपके पास हमेशा कितने ऑप्शंस रहेंगे? 5 ही ऑप्शंस रहेंगे। तो यानी कि 1 2 3 4 5। एग्जाम्पल के लिए कितने वर्ड्स थे? मान लेते हैं 5 लेटर का भी आपने अगर वर्ड बनाना है ना, 5 का बनाना है, 6 का बनाना है, 7 का बनाना है, 10 का बनाना है, 20 का बनाना है, सब में चाहे जितने आपका लेटर हो, आप लोगों को याद रखना है कि यहां पर आपके पास सब में कितने ऑप्शंस रहेंगे? 5 में। यानी कि आप लोगों का 1 वर्ड इसमें ऐसे ही बन सकता है, देखो 1 1 1 1 1, यहां पर 2 2 2 2 2 ऐसे ही बन सकता है, 5 5 5 5 सब बन सकते हैं, 7 7 7 1 2 3 5 7 9, कुछ भी बना लो, रिपीटिशन आप लोगों का अलाउड है। तो अगर आप लोग बोलोगे भैया इसमें कितने नंबर ऑफ केसेस बनेंगे, कितने नंबर ऑफ वेज होंगे अरेंज करने के, तो यहां पर आप लोगों का बहुत सिंपल सा तरीका है, आप लोगों का हो जाएगा 5 की पावर 5, यानी कि आप लोगों का क्या हो जाएगा? 25 इंटू 25 इंटू 5, दैट मीन्स आप लोगों का 625 इंटू 25 कर लेना इसको सॉल्व, जो भी आपका आंसर आएगा वही होगा। क्लियर है? ये क्लियर है? रिपीटिशन और नॉन रिपीटिशन में, रिपीटिशन का मतलब अलाउड हो सकता है, अगर पहले वाले में अगर रिपीटिशन बोल दिया तो अगर 5 आपके पास ऑप्शन है तो सब में 5 आएंगे। जैसे तुम लोगों का है ना कि अगर घर में हम लोग कोई भी चीज लाते हैं, मान लेते हैं एक मिठाई का डब्बा लाते हैं, तो भाई साहब क्या पॉसिबिलिटी है, क्या उसमें रिपीटिशन अलाउड है? बिल्कुल अलाउड है। 10 पीस है, मान लेते हैं तुमने 10 के 10 पीस खा लिए, तो रिपीटिशन तो हुआ ना, पहला पीस भी तुम्ही ने उठाया, दूसरा भी तुम्ही ने उठाया, तीसरा भी तुम्ही ने उठाया, समझ रहे हो? लेकिन नॉन रिपीटिशन, मान लेते हैं उसमें 10 पीस है और तुम्हारे फैमिली में 10 मेंबर है, अब डब्बा घूम रहा है सबके पास, तो डब्बा घूम रहा है तो पहले वाले ने एक उठाया, दूसरे वाले ने दूसरा उठाया, तीसरे वाले ने तीसरा उठाया, जब तक तुम्हारे पास आएगा तब तक तो डब्बा खाली हो जाएगा। तो क्या उसमें अब आपके पास है कोई चॉइस? कोई भी चॉइस नहीं, आप लोग दूसरा उठा ही नहीं सकते। बस यही तो आप लोगों ने समझना है। नेक्स्ट आपके पास क्या है? अब आ जाते हैं देखो ये वाले क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है जो 2015 का क्वेश्चन था। क्या है ये क्वेश्चन? यहां पर ये बोलता है, पढ़ो एक बार क्वेश्चन, पढ़ो एक बार क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में, ट्राई करो इसको। इसमें कौन सा होगा? रिपीटिशन होगा, नॉन रिपीटिशन होगा, क्या होगा? करो। बताओ बताओ, बोलो बोलो जल्दी जल्दी। बैच वालों अपने सारे डाउट्स एकदम संभाल के रखना, ठीक है? लास्ट में तुम लोगों को अलग से गूगल मीट का लिंक सेंड करूंगा, वहां पर आप लोग अपने डाउट्स पूछ लेना, फिर जो बाकी के बच्चे ने यार उन लोगों को भी समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली में हम लोग बताते कैसे हैं, कैसे करके हम लोग पूछ रहे होते हैं। देखो कितना होगा, नंबर ऑफ वेज इन विच 3 हॉलीडे पैकेजेस। यहाँ पर देखो कितने हॉलीडे पैकेजेस हैं, ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ। ये कह रहा है कि आपके 3 हॉलीडे पैकेजेस हैं, यानी कि सॉरी 3 हॉलीडे टिकट्स हैं, 20 एम्प्लॉयज है। अब यहां पर आपके पास 3 आपके पास हॉलीडे टिकट्स है, 20 एम्प्लॉयज है। ये क्या कह रहा है, अगर हर एक एम्प्लॉय एलिजिबल है किसके लिए? एक टिकट के लिए या फिर एक से ज्यादा टिकट के लिए। क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनो। ये मेरे को बोल रहा है आप लोगों के पास 20
3 आपके पास हॉलीडे टिकट्स है, 20 एम्प्लॉइज है और हर एक एम्प्लॉय एलिजिबल है एक या एक से ज्यादा टिकट के लिए। तो ऑफकोर्स सी बात है ना, अगर एक से या एक से ज्यादा टिकट के लिए एलिजिबल है यानी कि ये कैसा केस हो गया, ये रिपीटिशन का केस हो गया। अब अगर ये रिपीटिशन का केस हो गया, तुम्हें बताया था कितने हॉलीडे टिकट्स है जी 3। अब 3 टिकट्स है, रिपीटिशन का केस है, कितने ऑप्शंस है यहाँ पर, तुम बोलोगे भैया 20, क्योंकि 20 एम्प्लॉइज है। खत्म, ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20। आंसर क्या हो जाएगा 20 इंटू 20 इंटू 20। समझ रहे हो, ये आ गया आपका 400, यहां पर आपका 8000। लो भाई आंसर कौन सा आ गया, आंसर इज योर डी वाला। खत्म। सुनो ध्यान से सुनो क्या बता रहा हूं। यहां पर इसने बोला था आपके पास 3 हॉलीडे टिकट्स है। क्या है आपके पास, 3 हॉलीडे टिकट्स है। अब 3 अगर आपके पास हॉलीडे टिकट्स है ना, तो आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है, ये कह रहा है कि 20 एम्प्लॉइज जो है ना, उसमें आप लोगों का हर एक एम्प्लॉय जो है वो आप लोगों का एलिजिबल है किसके लिए, एक या एक से ज्यादा टिकट के लिए। अगर आपका एक या एक से ज्यादा टिकट के लिए एलिजिबल है ना, सिंपल, बहुत सिंपल सी बात है, आप लोगों का फर्स्ट टिकट हो जाए, सेकंड टिकट हो जाए, थर्ड टिकट हो जाए। ऐसा भी हो सकता है सारे के सारे सेम एम्प्लॉय को मिले, अलग अलग एम्प्लॉय को मिल सकता है, 2 को सेम मिल सकता है, 1 को अलग मिल सकता है, ऐसा भी हो सकता है। यानी कि आप लोगों को सिंपल सी बात है, रिपीटिशन के केस में क्या बताया था अभी भी, यानी कि जितने ऑप्शंस फर्स्ट वाले पे थे उतने ही ऑप्शंस आप लोगों के केस में भी हो जाएंगे, सेकंड वाले में भी उतने होंगे, थर्ड वाले में भी उतने होंगे और फोर्थ वाले में भी, फिफ्थ वाले में भी सेम। वैसी यहाँ पर 3 हॉलीडे टिकट्स थी, तो फर्स्ट वाले में 20 था, सेकंड में 20 था, थर्ड में 20 था। 20 क्यों था, क्योंकि आपके पास 20 एम्प्लॉयज थे। खत्म, समझ रहे हो, बस। चलो नेक्स्ट आपके पास ये वाली चीज है। अब ये आपका वैसे ना सिंपल सी बात है कि ये वाला आप लोग बहुत आसानी से वैसे निकाल सकते थे, ये कोई परम्यूटेशन का क्वेश्चन नहीं है, लॉजिक का क्वेश्चन है। देखो पढ़ो एक बार, ये क्या कह रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 5 नॉन ओवरलैपिंग सर्कल्स। लॉजिक का क्वेश्चन है, 2020 का क्वेश्चन था। एक बार आप लोगों का 2023 में ऐसा क्वेश्चन आ रखा था, यहाँ पर 5 की जगह पे 10 लिख दिया था, बस इतना सा फर्क था। कैसे होगा, कुछ नहीं करना, बनाते जाओ। इसने बोला ना 5 सर्कल बनाने, उसमें नंबर ऑफ ओवरलैप बताने, कह रहा है एक के ऊपर एक ओवरलैप नहीं होने चाहिए, तो यानी कि उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होने चाहिए। तो सिंपल सी बात है, ये आप लोगों का एक बना, कितने ओवरलैपिंग है, कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, एक भी नहीं है। कहां हो रहे, एक से भी नहीं हो रहे। अब तुम बोलोगे भैया एक से कैसे नहीं हो रहे, अरे ये देखो, जब आप दूसरा बनाओगे ना, तो दूसरे में देखो ना, ये एक पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तो जब आप लोगों ने पहला सर्कल बनाया, कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था, कोई नहीं था। जब सेकंड सर्कल बनाया तो आ गए ना, देखो 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए ना, तो यहाँ पर कितने हो गए जी, 2 हो गए। नेक्स्ट आप लोगों का क्या था, नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पर है ये, लो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जी, 4 है। कितने हैं जी, 4 है। समझ रहे हो। नेक्स्ट आप लोगों का क्या होगा, अब यहां पर आप लोग बोलोगे नेक्स्ट कितना होगा, ये देखो। अब इधर सुनो, उसने बोला मैक्सिमम, तो एक चीज आप लोगों ने क्या ध्यान में रखनी है, मैक्सिमम में एक चीज ध्यान में रखनी है, अगर आपने कोई भी एक सर्कल बना वो सबको इंटरसेक्ट करे जो बाकी बचे हुए पहले से बने हैं, ये ध्यान में रखना। अब देखो अगली बार क्या हुआ, ये 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। अगली बार 6। अब तुम्हें पता है पहले वाले में 0 था, दूसरे में 4 था, दूसरे में 2 था, तीसरे में 4 था, चौथे में 6 था। अब अगली बार 8 ही आएगा ना, इसको भी कंफर्म कर लेते हैं। लो कंफर्म कैसे होंगे, ये देखो ध्यान से देखो, ये लो, ये लो सर्कल। तुम बोलेगा भैया तो सर्कल नहीं बनाई, ये तो आपने पता नहीं क्या बना दिया। अरे कोई दिक्कत नहीं यार, वो वहां पर सिंपल आपने आंसर टिक करना है बस। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए जी, 8। कितने हो गए 2, ये देखो सबको ऐड कर दोगे तो आप लोगों का 20 आ गया। खत्म आंसर। अब तुम लोगों का होमवर्क क्या है घर में, या कमेंट में मेरे को बताना, ठीक है। वैसे भी यूट्यूब पे तो डले की है, कमेंट में बताना अगर बाई चांस 10 ओवरलैपिंग सर्कल होंगे फिर कितने होंगे। मैंने तुम्हें बता दिया 5 का। बताओ ये वाले में किसी को डाउट है, कोई चाहता है कि इसको रिपीट करूं वापस से, बोलो कोई चाहता है इसको रिपीट करूं। रिपीट करना है कि इतने सारों को, सिंपल है। देखो सुनो क्या ध्यान में रखना है आपने, आप लोगों ने बनाने यहां पर ओवरलैपिंग सर्कल्स। हाँ ठीक है, कैसे बनाने हैं, जब मैंने पहला वाला सर्कल बनाया, देखो सुनो ध्यान से, जब मैंने पहला वाला सर्कल बनाया, पहले वाले सर्कल में यहां पर क्या हुआ, पहले वाले सर्कल में आप लोगों का कोई ओवरलैपिंग नहीं आई। क्यों नहीं आई है वो मैंने तुम लोगों को बता दी। फिर उसके बाद अगली बार जब आप बनाओगे कितनी ओवरलैपिंग आई है जी, 2 आई है, आई है। फिर अगली बार जब मैंने यहां पर बनाई कितनी आ गई है जी, आप लोगों की 1 2 3 4 आ गई है। फिर अगली बार जब आप बनाओगे कितनी आ गई है, सबसे करवाओ उसको इंटरसेक्ट, सबसे कितनी आ गई है 6 आ गई है। अगली बार फिर से करवाओ, कितनी आ गई है जी, आप लोगों की कितनी आ गई है 8 आ गई है। खत्म।
मतलब क्या ध्यान में रखना है कि जो आप लोग सर्कल बना रहे हो ना वो सबको इंटरसेक्ट करे, और तुम्हें पता है एक सर्कल को मैक्सिमम वो 2 बार इंटरसेक्ट कर सकती है, बस इतना ध्यान में रखना। ठीक है, चलो 10 वाले का कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर से चाहिए। चलो अब आ जाता है थोड़ा सा परम्यूटेशन पे। ठीक है, परम्यूटेशन के एग्जैक्टली में क्वेश्चन आते कैसे हैं, लो करो इस क्वेश्चन को, अगर तुम लोगों को आ गया था समझ में तो करो। क्या लिखा हुआ, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर can be formed using the digit 1 2 3 4 5 when repetition of the digit is not allowed, जब repetition नहीं होता allowed। देखो इधर सुनो, जो आज की क्लास है ना उसके बाद आप लोगों को टेस्ट नहीं मिलने वाला, क्योंकि आज में तो कुछ भी नहीं पढ़ पाए हम लोग ढंग से। कल की क्लास के बाद आप लोगों को अपना पहला टेस्ट मिल जाएगा। कहां पर मिल जाएगा, एप्लीकेशन में मिल जाएगा। पहला वाला टेस्ट जो होगा दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एवरीवन, तो आप लोग आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो उसको। ठीक है, चलो अब आप लोगों का यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो आप लोगों का यहाँ पर क्या था, और जितने बच्चों ने ये जो ऑलरेडी ग्रुप में उसमें है ना बैच जिन्होंने ऑलरेडी एनरोल कर रखा है जिन्होंने, वो व्हाट्सएप ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लेना यार। अभी तक सिर्फ आप लोगों के मुझे लगता है अभी तक 40 से लेकर 45 बच्चों ने कर लिया है ज्वाइन, बाकी आप लोग बाकी भी कर लेना। ठीक है, और जरूर से यार मेरे को एक बार मैसेज करना, अगर आप लोगों ने पहले मैसेज नहीं किया था जरा मेरे को डीएम करना, अगर आप लोगों ने बैच परचेज कौन सा कर रखा है, अपना नेम, 2 चीजें, एक अपना नेम और कौन सा बैच आपने परचेज कर रखा था, सो दैट कि मेरे को वहां पर कोई अननोन नंबर ना दिखे। चलो नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्या होगा, ये मेरे को कहता है हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर, यानी कि 3 डिजिट बोला है 1 2 3 हो गया 3 इवन नंबर बोला है। दिक्कत यही है कि इसने यहाँ पर इवन नंबर बोल दिया। अब इवन नंबर बोल दिया, तुम बोलोगे भैया आपने तो पढ़ा है नहीं, आपने तो सिंपल ये पढ़ाया था कि आप लोगों का देखो इसने लिख दिया था ना रिपीटिशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड, नॉन रिपीटिशन वाला केस है जो नॉर्मली हम लोग कर रहे थे। अगर इसने इवन नंबर नहीं लिखा होता तो तुम कहते भैया बहुत सिंपल है 5 इंटू 4 इंटू 3, यानी कि आप लोगों का कितना आ गया 5 इंटू 4 इंटू 3, दैट मीन्स आप लोगों का कितना आ गया, ये आ गया आप लोगों का 60। बट यहाँ पर आप लोगों को क्या गिवन है, यहाँ पर आप लोगों को ये बोला है इवन नंबर आना चाहिए, तो ये जो आप लोगों ने किया है ना ये यहाँ पर क्या बन जाता है, गलत। क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो करूं कैसे इसको, क्या इसका सोल्यूशन है, देखो सुनो, इसका सोल्यूशन आप लोगों का ये है कि आप लोगों को इवन नंबर पता है क्या होता है, इवन नंबर जिसके लास्ट पोजीशन पे 0 2 4 6 और 8 आ रहा हो, यानी कि 0 2 4 6 और 8 अगर आता है तो आप लोगों का इवन नंबर है, अदरवाइज वो नहीं है। अब सुनो सिंपल, पहला स्टेप वही रहेगा 1 2 3 1 2 3 क्यों किया, क्योंकि 3 डिजिट नंबर था। अब इवन नंबर सोचो 1 2 3 4 5, इसने मेरे को 5 नंबर दिया है, जितने नंबर देगा मेरे को उतने में से ही चूज करना है, ऐसे नहीं एडिशनली अपनी तरफ से लाऊंगा, नहीं लाऊंगा। इसमें से देखो कितने नंबर थे जो आप लोगों के इवन नंबर बनाते हैं, बहुत सिंपल है, आप लोगों का सिर्फ यहाँ पर 2 था और यहाँ पर आपका 4 था, यानी कि 2 ही नंबर थे जो आप लोगों के क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं, 2 ही नंबर थे जो आप लोगों का क्या बनाते हैं, बोलो इवन नंबर बनाते हैं। तो आप लोगों का यहाँ पर कितने चॉइसेस होगी, आपके पास कितनी चॉइसेस होगी, 2 होगी, क्यों, या तो आप 2 रख लो या तो आप 4 रख लो, यानी कि आपके पास कितनी चॉइसेस है, 2। ये मैं नंबर नहीं लिख रहा हूँ, ये मैं चॉइसेस लिख रहा हूँ, मेरे पास कितनी चॉइस है, या तो मैं यहाँ पर 2 रख दूं या मैं 4 रख दूं, तो 2 चॉइसेस हुई। जैसे तुम लोगों को मैं एक क्या दे दूं, मैं तुम्हें बोलूं भाई साहब कौन सी बाइक चाहिए तुम लोगों को, या तो तुम लोगों को पल्सर चाहिए या फिर आप लोगों को कौन सी चाहिए, अपाचे चाहिए, तो ये 2 ऑप्शन है ना, आप पे 2 ऑप्शन है ना, एक ऑप्शन दूसरा ऑप्शन। सेम वे में आप लोगों का यहाँ पर क्या था, ऑप्शन 2 और 4, 2 ऑप्शन है यहाँ पर, समझ में आ गया। अब अगले वाले में क्या है, अगले वाले में कोई कंडीशन चाहिए क्या, कोई कंडीशन नहीं चाहिए। देखो सुनो, चाहे आप लोगों का 192 हो, चाहे आपका 2 ये 2 4 2 3 4 हो, सारे के सारे बस आप लोगों का इवन नंबर इनसे मैटर करता है, यूनिट डिजिट से, ना फर्स्ट वाले से ना सेकंड वाले से, सिर्फ एक आखिरी वाले से। आखिरी वाला आपने सेट कर दिया, बिल्कुल कर दिया, बचे कितने ऑप्शंस, 2 ऑप्शंस यहाँ पर थे। अब देखो मान लेते हैं यहाँ पर मैंने 2 रख दिया एग्जांपल के लिए, अब कितने ऑप्शंस बचे, तुम बोलोगे भैया 4, तो 4 लिख दो। अब कितने ऑप्शंस बचे यहाँ पर, मान लेते हैं इस बार 5 आ गया था, अब कितने ऑप्शंस बचे, 3, यानी कि क्या हो गया 4 इंटू 3 इंटू 2, लो भैया कितने हो गए 24, खत्म आंसर। आंसर भाई समझ रहे हो, ये होता है भाई आंसर। अब जरा एक काम तुम लोग मेरे को बता दो, एक काम करके मेरे को जरा तुम ये बता दो, अगर मैंने तुमसे बाई चांस यहाँ पर पूछ लिया, बाई चांस मैंने अगर तुम लोगों से यहाँ पर पूछ लिया कि आप लोगों के नंबर ऑफ ऑड डिजिट कितने होंगे, चलो लेट्स सी कितने बच्चे यहाँ पर कर पाते हैं। एक बार मैं सबका हैंड डाउन कर रहा हूँ, ठीक है, अभी हैंड्स अप मत करना, अरे हैंड रेज मत करो, 2 मिनट रुक जाओ भाई, 2 मिनट।
जितने बच्चे इसको सॉल्व कर लेंगे वो हैंड रेस करना, अदरवाइज मत करना। मैं देखता हूँ कितने बच्चों को यहाँ पर समझ में आया है। क्या बात है, इतनों ने भाई साहब बड़े फटफट कर लेते हो यार तुम लोग। अरे भाई क्या बात है, मतलब सबको आ रहा समझ में, बढ़िया, क्या बात है यार। देखो सिंपल सी बात है, अगर मेरे को ऑड निकालना होता इवन में, देखो मैंने तुम लोगों को पहले ही बता दिया था इवन का मतलब क्या होता है, अगर आपकी यूनिट डिजिट पे 0 2 4 6 8 आ रहा हो। अगर ऑड डिजिट की बात करता हो तो 1 3 5 7 और 9, इनमें से अगर आप लोगों का कोई भी ऑड डिजिट अगर आपको लोगों का लास्ट पोजीशन पे आता है, यानी कि आप लोगों का इवन पोजीशन पे आता है, इवन पोजीशन कह रहा हूं, लास्ट पोजीशन पे आता है, तो वो आप लोगों का ऑड है। जैसे अगर मैं यहां पर बात करता हूं, देखो 1, ये आप लोगों का क्या होता है, अगर ये वाले नंबर आए ऑड लास्ट पोजीशन पे तो वो ऑड होंगे। तो आप लोगों के पास चॉइसेस क्या है, 1 2 3 4 5, यानी कि सिंपल सी बात है, या तो 1 आ जाए या 3 आ जाए 5 आ जाए, कौन सी पोजीशन पे, लास्ट पोजीशन पे। अब सुनो, मैं हमेशा सबसे पहले लास्ट पोजीशन पे ही क्यों जा रहा हूं, यहां पर फर्स्ट पे भी तो जा सकता हूं। देखो यार यहां पर आपको समझना पड़ेगा, ध्यान से सुनो, जहां पर आपकी कंडीशन लगी होगी, यहां पर कंडीशन कहां पे लगी है, लास्ट वाले पे लगी है सिर्फ कंडीशन, कहां लगी है, लास्ट वाले पे लगी है कंडीशन। तो जहां पर आप लोगों की कंडीशन लगी होगी आप लोग सबसे पहले उसी को फिल करोगे। तो यहां पर कहां पर थी कंडीशन, लास्ट पे, तो आप लोगों को करना क्या, सिंपल लास्ट पे। यहां देख लो क्या क्या होगा, या तो 3 हो जाए, या तो 1 हो जाए, या तो 1 हो जाए, या 3 हो जाए, या 5 हो जाए। कितने चॉइसेस है जी, 3 चॉइसेस है, लो 3 आ गया। अब देखो एग्जांपल के लिए मैंने कह दिया जी आपका 1 आ गया। अब कितने चॉइसेस है, 1 2 3 4 5। अब फर्क नहीं पड़ता ऑड है कि इवन है, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया, चाहे मैं यहाँ पर 2 4 1 लिख दूं ये भी ऑड है, चाहे मैं यहाँ पर 2 3 5 लिख दूं ये भी ऑड है, यानी कि सिर्फ आखिरी वाले डिजिट से मुझे फर्क पड़ता है। तो कितने होंगे अब चॉइसेस, यहाँ पर 4 होंगे, अगली बार यहाँ पर 3 होंगे, खत्म। यानी कि आप लोगों के पास कितने होंगे, 4 × 3 × 3 कितने हो गए, या आप लोगों के पास आ गया जी 12, या आपके पास 3, यानी कि आपके पास आ गया जी 36, यानी कि ऑड नंबर्स इसमें ज्यादा बनेंगे। कितने क्या बनेंगे, ऑड नंबर्स ज्यादा बनेंगे। तो ये दिख रहा है, यहां पर अब आ जाता है, देखो वैसे देखो सही बताओ ना, यहां पर भी ऐसा आप लोगों के पास है, अगर आप लोग बनाना चाहोगे ना ये आपके पास है, ठीक है, ये भी बना सकते हो आप लोग। ये वाला अभी थोड़ी देर में करते हैं इसको, लेकिन पहले ये वाला करते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन बताओ, ये कह रहा है हाउ मेनी ऑड नंबर बिटवीन 300 and 400 are there in which none of the digit is repeated। कह रहा 300 से लेके, क्या बोल रहा है देखो, 300 से लेके 400 के बीच में मेरे को ऐसे नंबर बनाओ जहां पर एक भी डिजिट आप लोगों को रिपीट नहीं करती है। भाई यहां पर मेरे को देखते ही यहां पर दिमाग में क्या आएगा, 300 से लेके 400 के बीच में सारे के सारे जो होंगे वो कैसे डिजिट्स होंगे, 3 डिजिट होंगे। कितने होंगे, सिर्फ और सिर्फ 3 डिजिट के होंगे। अब अगर ये 3 डिजिट के हैं तो भाई सिंपल सी बात है, एक चीज और ध्यान में रखना पड़ेगा भाई, 301 302 303 ऐसे करते करते मेरे कहां तक जाएंगे, 399 तक। अब अगर ऐसे जाएंगे तो मुझे एक चीज आप लोगों को बताने की जरूरत है कि आप लोगों का पहला जो डिजिट होगा वो आप लोगों का हमेशा क्या होगा, वो आप लोगों का हमेशा क्या होगा, क्या हो रहा है, 3 हो रहा है। क्या हो रहा है, 3। यहां पर ना ही 300 इंक्लूडेड होगा ना ही 400 इंक्लूडेड होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो 400 में आप लोगों के ऑलरेडी देखो 2 आप लोगों के जो डिजिट है वो रिपीट करेंगे ना। इसने बोला था सारे के सारे नंबर मेरे को क्या चाहिए, डिस्टिंक्ट चाहिए, नॉन रिपीटिशन वाला चाहिए। यहाँ पर वापस से 3 कर गया ना, तो पहले चीज मेरे को एक चीज मेरे को क्लियर होगी है, पहले वाले पे मेरा आएगा 3। अब तुम बोलेगे भैया आपने यहाँ पर 3 क्यों रख दिया, भाई एक चीज मैं बताऊं, यहाँ पर मैंने यहाँ पर 3 को ना एक्चुअली मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, फिक्स कर रहा हूँ। ये मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, ये वाला मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मैंने यहां पर आप लोगों का फिक्स कर दिया इसको। कितनी चॉइसेस है एक्चुअली में, ये सिर्फ एक चॉइस है। ये कितनी चॉइस है, एक चॉइस है, यानी कि मेरे पास 3 जो एक नंबर है वो मैंने यहां पर रख दिया। तो जब मैं यहां पर मल्टीप्लीकेशन करने जाऊंगा ना, मेरे को एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा, सिर्फ मेरे को यहां पर 1 रखना पड़ेगा। क्लियर हो गया। अब देखो जब ऐसा आता है, तुम्हें पता है इसने बोला सारे के सारे नंबर क्या होने चाहिए, ऑड नंबर होने चाहिए। अब देखो पहली क्या कंडीशन थी, 300 से 400 के बीच में होनी चाहिए, तो पहली कंडीशन मैंने कर दी है सॉल्व। पहली कंडीशन क्या थी, 300 से 400 के बीच में होने चाहिए। क्या ये मैंने सॉल्व कर दिए, फर्स्ट वाले नंबर पे 3 रख के बिल्कुल कर दिए। अगली कंडीशन क्या थी कि आपका ऑड होना चाहिए। अब ऑड की कंडीशन क्या थी, भाई सिंपल सी बात है, आपका 1 3 5 7 9 आप लोगों का इनमें से कोई भी क्या हो जाए, फर्स्ट पे आ जाए, वो सॉरी लास्ट डिजिट पे आ जाए। तुम्हें एक चीज और पता है, क्या पता है कि आप लोगों का जो 3 है वो ऑलरेडी कहाँ आ चुका है, फर्स्ट पोजीशन पे आ चुका है। फर्स्ट पोजीशन पे अगर ये आ चुका है, आप ऑप्शंस कितने बचे आपके पास, देख लो ऑप्शंस कितने बचे, 4 ऑप्शंस बचे।
अब अगर ये 4 ऑप्शंस बचे हैं, तुम्हें पता है वैसे नंबर आप लोगों के 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये होता है आपके पास नंबर्स होते हैं। अब अगर आपके पास ये सारे के सारे नंबर्स है तो आप लोगों को एक चीज यहां पर क्या ध्यान में रखना है, आप लोगों को ये ध्यान में रखना है यहां पर कि आप लोगों का 3 ऑलरेडी आ चुका है, इनमें से कोई भी एक नंबर आ चुका होगा। एग्जाम्पल के लिए आप लोगों का 7 मान लेते हैं, 7 आ चुका होगा। अब कितने ऑप्शंस बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने बचे 8। यहां पर कितने ऑप्शंस थे, 1। यहां पर कितने ऑप्शंस थे, 8। यहां पर कितने थे, 4। आंसर कितना आ गया, 32। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भैया 0 कैसे ले लिया आपने, क्या इसने मेरे को ऐसा बोला था यहां पर कि ये नेचुरल नंबर है, बोला था? बिल्कुल भी नहीं बोला था। तो अगर इसने ऐसा बोला ही नहीं था तो मैं क्यों लूंगा भाई, मैं क्यों लूंगा उसे, मैं तो 0 भी इंक्लूड करूंगा ना, तो इसलिए किया ये चीज। आ रहा समझ में? सो ये चीज आप लोगों ने क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। क्लियर हो गया? बोलो। सुनो यहां पर वापस से बताता हूं, 2 कंडीशन यहां पर मेरे को करनी थी सेटिस्फाई। पहली क्या थी कि मेरा पहला 300 से 400 के बीच में आना चाहिए, तो मैंने क्या किया, 300 को कर दिया जी फिक्स। जब आप फिक्स कर देते हो ना तो आप एक डब्बा बना देना उसमें, मैं ऐसे ही करता हूँ, डब्बा बनाता हूँ। मेरे को एकदम क्लियर हो गया कि यह मेरा डब्बा हो गया, यानी कि 3 मेरा फिक्स हो गया। मेरे पास नंबर ऑफ ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन कितने यहाँ पर सिर्फ एक ही है, जो क्या है मेरा 3 नंबर है। अब 3 नंबर है, ये आपने डब्बे में बना दिया। अगली कंडीशन क्या थी, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है मेरी, ऑड होनी चाहिए। तो ऑड अगर आप लोगों की होनी चाहिए, आपका नंबर ऑड होना चाहिए, तो आपको कंडीशन पता है ऑड की, लास्ट वाले डिजिट पे या तो 1 आ जाए या 3 आ जाए या 5 आ जाए या 7 आ जाए या आपका 9 आ जाए। अब आप लोगों को पता है 3 आपका ऑलरेडी फर्स्ट पोजीशन पे आ चुका है, तो अगर 3 आपको ऑलरेडी फर्स्ट पोजीशन पे आ चुका है, आपके पास 1 3 1 5 7 9 बचे, यानी कि 4 ऑप्शन बचे, बिल्कुल बचे। अब ये वाले में कोई कंडीशन नहीं, इसने बोला था सिंपल नंबर ऑफ डिजिट्स, कोई गिवन नहीं था, तो ये मेरे पास सारे डिजिट्स थे। 3 ऑलरेडी आ चुका है, मैंने कहा था एग्जांपल के लिए यहाँ पर 5 आ गया, 7 आ गया, एक कोई भी नंबर आ चुका होगा, मैंने 7 मान लिया। कितने ऑप्शंस बचे, 8। तो मेरे पास कितने बच गए, अब देखो ये 1 था, क्यों लिया 1, क्योंकि फिक्स्ड था, फिक्स लिया, इंटू 8 इंटू 4, यानी कि आंसर कितना आ गया, 32। क्लियर? बोलो भाई, ये क्लियर हो गया? बैच वालों अपने डाउट्स बचा के रखना, ठीक है? बस आप लोगों का मुश्किल से अभी एक और ये लास्ट क्वेश्चन करवा रहे हैं, उसके बाद हम लोग आज की क्लास को ओवर करते हैं, बाकी आप लोगों का नेक्स्ट टाइम हम लोग पढ़ रहे होंगे, ठीक है? चलो ये क्या हो गया, द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी कंपोज फ्रॉम द डिजिट डिस्टिंक्ट, ठीक है, डिस्टिंक्ट डिजिट, यानी कि नॉन रिपीटिशन वाला केस है, 0 1 0 से लेके 9 तक, 2 3 4 5 6 7 8 9, इनसे बनाना है। कितने डिजिट नंबर तुम्हें पता है, 5 डिजिट है, 1 2 3 4 5। लो अब क्या करेंगे, इसने मेरे को क्या बोला था, इसने मेरे को बोला कोई भी नंबर बनाओ, फर्क नहीं पड़ता ऑड है या इवन है। तो तुम बोलोगे भैया बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान, इससे ज्यादा घटिया क्वेश्चन कोई हो नहीं सकता। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ऑप्शन है, लो 10। यहाँ पर बाद में एक कम हुआ होगा, तो ये तो सबको पता है कि एक कोई भी कम हो गया होगा, 9 8 7 और 6। तुम बोलोगे भैया आंसर क्या आ गया, ये आ गया, सबको मल्टीप्लाई करो, आंसर आ गया। मैं बोलूंगा यहीं पर से तुम होगे जी गलत। तुम बोलोगे भैया कैसे गलत, बड़ी मुश्किल से एक तो मैंने क्वेश्चन किया और आपने उसे भी गलत ठहरा दिया। भाई सुनो, क्या तुम मेरे को अपना दिमाग लगा के एक चीज बताओ, फर्स्ट पोजीशन पे कभी 0 आ सकता है क्या? अगर मैं बोलता हूँ 0 1 7 9 2, कितने डिजिट नंबर है बताना, बोलो कितने डिजिट नंबर है? तुम बोलोगे भैया ये तो 4 डिजिट नंबर है, तो तुम इसे 5 कहां से बनाओगे? अगर आपने 10 ऑप्शन स्टार्टिंग में ले लिया तो क्या ये 10 में 0 भी तो इंक्लूड होता है, तो बाई चांस किसी ने पहले में ही कर दिया इंक्लूड 0 को, हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो कभी भी अगर 0 आ गया तो एक्स्ट्रा कॉशियसनेस, जैसे दादी अम्मा आ जाती है ना, 0 आपकी दादी अम्मा है, करना क्या है, 1 2 3 4 5 हो गया। अब क्या करना है यहाँ पर, अब क्या करना है, क्या पहले में 0 आ सकता है? हमेशा ध्यान में रखना है पहले में 0 नहीं आ सकता। अब तुम में से देखो, सुनो, बहुत सारे बच्चे बोल रहे भैया ये तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहे, कुछ चीजें जो पहली बार ये प्रिपरेशन कर रहे हैं। अरे यार सुनो, तुम क्या चाहते हो, मैं तुमको एनसीईआरटी के क्वेश्चन करवाऊं क्या? बोलो, एनसीईआरटी के वो घिसे पिटे घटिया से क्वेश्चन करवाऊं क्या? एक काम करना तुम लोग, जब हम लोग का यहाँ पर पीएनसी कंप्लीट हो जाएगा ना, तुम अपनी एनसीईआरटी करके देखना, एक क्वेश्चन भी अगर आपका छूट गया ना जो तुम नहीं कर पाओगे, पहली बार कर रहा हूँ, और एक एक क्वेश्चन को कर लोगे खुद, चाहे मिसलिनियस हो गया चाहे कुछ भी हो गया, जो तुम लोगों को एनसीईआरटी करवा रहे हैं ना, भाई साहब पहले ही बता दो तुम लोगों को वो क्या कह रहे हैं, भाई साहब इसको पैसा लपेट लेते हैं इससे, बाकी और कुछ नहीं, बस सिंपल सी बात है यही, कोई फायदा नहीं है एनसीईआरटी करने का, पहले ही बता दो।
चाहे आप लोगों का, अगर तुम लोगों का बेसिक कमजोर है भाई, दिस अटेम्प्ट इज नॉट फॉर यू, क्योंकि 4 महीने का टाइम है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए, बहुत कम टाइम है ये। तो आराम से जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरी गारंटी है तुम लोगों को समझ में आएगा। अभी तुम लोगों के इतने सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवा दूंगा ना, तुम्हें इसी से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो फर्स्ट पोजीशन पे क्या नहीं आ सकता, कभी भी 0 नहीं आ सकता। तो अगर 0 नहीं आ सकता फर्स्ट पोजीशन पे, तो आपके पास ऑप्शंस कितने हैं, इसे अभी हटा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने ऑप्शंस है जी, 9 ऑप्शंस है। कितने हैं, 9। क्या मेरा अगले वाले में आ सकता है क्या 0 जी, 100% आ सकता है। मैंने अगर 1 0 2 3 5 अगर मैंने किया, क्या ये 5 डिजिट नंबर है, 100% है। तो 0 आप लोगों का आ सकता है। तो अगर 0 आ सकता है तो देखो एग्जांपल के लिए मैंने फर्स्ट पोजीशन पे 4 रख दिया। अब वापस से कितने ऑप्शंस बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने बचे, 9। अगली बार मान लेते हैं 7 रख दिया, आप कितने बचे जी, 8 बचे। अगली बार मान लेते हैं 0 रख दिया, आप कितने बचे जी, 7 बचे। अगली बार ये रख दिया तो कितने बचे जी, 6 बचे। यानी कि 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 कितना हो गया जी, ये 81 हो गया। यहाँ पर आप लोगों का ये 8 हो गया, ये आप लोगों का कितना हो गया जी, 42 हो गया। इसको कर लेना सॉल्व, आंसर आपका आ जाएगा। तो आंसर बेसिकली आप लोगों का आने के वाला था। अगर आप इसको थोड़ा सा और करोगे तो ये 8 हो गया, ये आपका 720 ये हो गया, 42 हो गया, यहाँ पर आप लोगों का 728 हो गया है, यहाँ पर आप लोगों का 42 हो गया है। इसको अगर आप करोगे तो आप लोगों का 8 4, यानी कि आप लोगों का क्या आ गया 6 1 7, हाँ ठीक है, ये 5 हो गया। यहाँ पर आप लोगों का ये 4 हो गया है, यहाँ पर आप लोगों का 3 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, ये आप लोगों का हो जाएगा 8 1 28 29, ये आप लोगों का 6 हो गया, 6 हो गया, यहाँ पर 7 हो गया, यहाँ पर आप लोगों का कितना 5 हो गया, ये आपका 0 हो गया, 3 हो गया। कोई ऑप्शन है, ओ नहीं है ऑप्शन, कैलकुलेशन में होगी गड़बड़ी। मेरे को ऐसा लग रहा है यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन में होगी गड़बड़ी। ये वाले में पता क्या आएगा आंसर, इसका तो आंसर भी याद है, सी आएगा इसका ऑप्शन, इसका ऑप्शन आएगा सी, करके देख लेना, ठीक है। ये थोड़ी सी यहाँ पर हुई है गड़बड़ी, करके देख लेना। ये 81 इंटू मेरे हिसाब से ये वाला सही है, ठीक है ठीक है। इसको करके देखना, लास्ट वाले वैसे मैं यूनिट डिजिट से ही पता कर सकता था। देखो ये 6 आना है लास्ट का यूनिट डिजिट, ये देखो एक ही में बैठ रहा, खत्म, यूनिट डिजिट से ही पता कर सकता था, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देख लेना, आ जाएगा आपका आंसर। बोलो भाई, ये क्लियर है, करें आगे बढ़े, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिखा दो तुम लोगों को। ये वाला जो है वो अल्फाबेट्स वाले हम लोग कल करेंगे, बाकी ये आपके 3 प्रैक्टिस क्वेश्चन है, 1 2 3, ठीक है। ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जी, कह रहा है जी 4 डिजिट नंबर बनाना है, तो लो भाई 1 2 3 4 बन गया। अब उसके बाद आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पर आप लोगों को देखो इतना सारे डिजिट है, तो मैं एक चीज मैंने क्या बताई थी, 0 आ सकता है फर्स्ट पोजीशन पे जी, बिल्कुल नहीं। यानी कि फर्स्ट में कितने ऑप्शंस हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए। अगले वाले में 0 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, यानी कि कितने हो गए, फिर से 6 हो गए, फिर 5 फिर 4। इसमें कुछ नहीं बोला, ना ऑड बोला ना इवन बोला। लो भाई कर लो, 36 इंटू 20 यानी कि कितना आ गया 720। लो भैया आंसर क्लियर हो गया, खत्म। नेक्स्ट आपको बोला है जी 3 डिजिट का इवन नंबर बना लोगे। अब इसे बनाओगे कैसे, इसमें आप लोगों को थोड़ा सा क्या ध्यान में रखना है, 1 2 3 1 2 3 हो गया। अब करना क्या है, सुनो यहाँ पर ध्यान से सुनो क्या बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना जो बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि आप लोगों का देखो एक बार क्या करना, अक्सर ना बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, भैया बहुत सिंपल है, एक काम करते हैं ना, इवन नंबर है ना, तो देखो 0 2 और ये 4 आ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये देखो 3 ऑप्शन ये हो गए। बाकी अगर हम लोग ये देखें तो 3 3 6 थे, तो 5 यहाँ पर हो गए, 4 यहाँ पर हो गए, खत्म। नहीं, ये गलत हो जाएगा, 100% ये आंसर गलत है। मैच करके देख लेना क्यों है गलत, क्योंकि भैया आप लोगों को नहीं पता। आप लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर आप लोगों का 2 आ रहा हो इवन नंबर के नाम पे और यहाँ पर 0 आ जाए, वो गलत हो जाएगा। तो कभी भी अगर आप लोगों का ऐसा आए ना ऑड इवन नंबर के, उसमें करना कुछ नहीं है, करना आप लोगों ने क्या है, 3 मैंने इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ पर मेरे पास थे 3 आप लोगों के इवन नंबर्स। इवन नंबर कैसे बनेगा, या तो आप लोगों के यूनिट डिजिट पे क्या आ जाए 0 आ जाए, या तो यूनिट डिजिट पे आपका 2 आ जाए, या तो यूनिट डिजिट पे आप लोगों का 4 आ जाए। तो आप लोग इनको क्या कर लो जी, फिक्स कर लो। जैसे ही आप लोग इनको फिक्स करोगे उसके बाद देखो कमाल, अब कितने ऑप्शंस बचेंगे यहाँ पर देख लो, 0 आ गया तो 1 2 3 4 5 5 ऑप्शंस है, तो 5 इंटू 4, ठीक है। एक में 5 हो गया, एक में 4 हो गया। अब देखो यहाँ पर 2 आ गया, अब तुम्हें पता है कि भाई मेरा फर्स्ट पोजीशन पे 0 नहीं आ सकता, तो फर्स्ट पोजीशन पे 0 मत लाओ ना, फिर कितने ऑप्शंस बचे 1 2 3 4,
4 ऑप्शन बचे फर्स्ट पोजीशन के लिए। अगले वाले में 0 आ सकता है जी, बिल्कुल आ सकता है। तो एग्जांपल के लिए हमने कह दिया जी आप लोगों का फर्स्ट पोजीशन पे 3 आ गया था। अब क्या बचा, देखो 0 आ सकता है 1 2 3, ये 2 तो और नहीं आ सकता, 1 2 3 4, यानी कि आप लोगों को कितना बच गया वापस से, सॉरी यहाँ पर कितना बच गया, हाँ 4 आ गया ना, बस कितना आ गया 4 आ गया, समझ रहे हो। अब अगले वाले में वापस से क्या होगा जी, सेम चीज होगा यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर बात करूं कैसे होगा, अब अगर अगली बार में मैं यहाँ पर देखो 4 आ गया मेरे पास, मुझे पता है फर्स्ट पोजीशन पे 0 नहीं आ सकता, ऑप्शन कितने बचेंगे 4, वापस से कितने बचेंगे 4, खत्म। ये देखो कितना आ गया 5 into 4 यानी कि 20, यहाँ पर कितना आ गया 4 into 4 यानी कि कितना 16, यहाँ पर कितना आ गया 4 into 4 यानी कि कितना आ गया 16, आंसर कितना आ गया 20 प्लस का 16 प्लस का 16, आंसर विल बी आप लोगों का कितना 52। लो खत्म फिनिश्ड, समझ रहे हो। तो ये आपका आज का लेक्चर था। बाकी जो आप लोगों के क्वेश्चंस है ये आप लोगों के होमवर्क है, तो जरूर से ये क्वेश्चंस जो है वो आप लोग होमवर्क में करके आना, ठीक है। इनका मुझे को कमेंट सेक्शन में बताना कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं, मैं बता देता हूँ एक बार आप लोगों से। अभी फिलहाल के लिए ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन तो अभी नहीं हो पाएंगे, अल्फाबेट्स वाले नहीं हो पाएंगे, ठीक है। अल्फाबेट्स वाले मुझे लगता नहीं है हो पाएंगे। ये वाला क्वेश्चन एक बार के लिए ट्राई कर सकते हो, ठीक है। पीडीएफ आप लोगों को मिल रही होगी, ये वाला क्वेश्चन और ट्राई कर सकते हो, अगर करना है तो कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो ट्राई, ये वाला क्वेश्चन नहीं होगा अभी आपसे और नहीं होंगे, ठीक है। बाकी अभी आप लोगों को सिर्फ इतना ही होंगे। तो जितने भी ये क्वेश्चंस हैं वो आप लोग जरूर से ट्राई करना। कल इन क्वेश्चंस का हम लोग सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे कैसे करके ये क्वेश्चंस हुए। बाकी पता नहीं यार 27 अप्रैल को आप लोगों की यानी कि कल आप लोगों की 3rd डेमो क्लास होगी, तो जरूर से आप लोग इसे ज्वाइन करना। बाकी अगर जिसको भी अगर कोई भी ऐसा है जिसको हमारा जो तुम लोगों ने ये बैच परचेस कर लिया था मैथ्स ओनली या जीडी ओनली वाला, और तुम लोगों को कंप्लीट बैच चाहिए, तो उसके लिए भी आप लोग जो ये व्हाट्सएप ग्रुप है ना, ये व्हाट्सएप नंबर है ना, इस पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा व्हाट्सएप नंबर, तो ये वाले पे जो है 7078814472 पे, तो इस पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। बाकी जो बैच वाले हैं उनको मैं लिंक सेंड कर रहा हूँ, जल्दी से आ जाओ लिंक पे। जी सर। जय हिंद। जय हिंद भैया। जय हिंद। आ जाओ जल्दी। और ये जितनों ने यार ये व्हाट्सएप ग्रुप यार बहुत सारे बच्चों ने अभी ज्वाइन नहीं किया है, वैसे उन लोगों को तो लिंक भी नहीं मिला होगा। फिर तो एक काम कर दो यार, सारे के सारे तुम में से कोई भी एक कर दो जो अभी हमारा ये वाला लिंक है ना, जो ये क्या बोलते हैं गूगल मीट का लिंक है, ये जो हम लोगों का ऐप वाला ग्रुप है ना एक, पता है एप्लीकेशन वाला ग्रुप। यस सर। हाँ उसमें डाल दो। हाँ वेदांत को बता दो है, वेदांत उसमें डाल दो यार। ओके सर। हाँ अभी जल्दी से डाल दे और इनको बोल दे जल्दी से आ जाओ, सो दैट कि हम लोग वो कर पाए। बताओ भाई आज की क्लास तुम लोगों को समझ भी आई कि नहीं आई? आई सर, आई अच्छे से आई है ना। तो अभी तो यार थोड़ा सा डिस्टर्बेंस चलेगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा तुम लोगों में एक चीज बता रहा हूँ, इस तरीके से बिल्कुल नहीं पढ़ा जाता, मजा भी नहीं आता इस तरीके से, सच बता रहा हूँ। अभी जब हम लोग ने आपस में इंटरेक्ट करेंगे, जब हम चीज़ें अच्छे से जानेंगे, तो हम लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि हम लोगों को किस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। अभी तुम लोगों को समझ भी नहीं आएगा हम लोग पढ़ते कैसे हैं, ठीक है। हाँ हाँ पूछ लो, इसमें कोई हैंड रेस करने की जरूरत नहीं है, पूछ लो यहाँ पर, तो बेझिझक होके पूछो भाई। किसी को ये जो अभी आज हम लोगों ने पढ़ा उसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछो भाई। भैया वो जो लास्ट क्वेश्चन आपने करवाया था उसमें जब आपने फिक्स करे थे नंबर, वो वाला थोड़ा समझा दो। कौन सा वाला थोड़ा सा बताओ भैया वो 3 डिजिट वाला जिसमें इवन नंबर थे, आपने 0। यहाँ पर हम लोगों को देखो समझना पड़ेगा। देखो ऑड डिजिट में ना कोई दिक्कत नहीं होती है। ऑड डिजिट में क्यों दिक्कत नहीं होती है? क्योंकि देखो ऑड मतलब 1 3 5 7 9 आप लोगों का आखिरी में आना चाहिए। देखो जैसे आप लोगों का एक नंबर जैसे 0 आ जाता है, अब तुम खुद बताओ, जैसे अगर आप लोगों का 0 आ गया तो 0 में क्या दिक्कत हो जाती है कि अगर मेरा 0 जो है वो अगर स्टार्टिंग में आ गया, क्या वो मेरा उतने डिजिट का नंबर बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा? जैसे एग्जांपल के लिए मैंने कहा कि 0 1 2 5 7, मैंने ऐसे किया, ये कितने डिजिट का नंबर है? कहां गया? 4 डिजिट का, है ना। अब मैंने इसको 1 0 2 5 7 कर दिया, है ना। मैंने अगर एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैंने 2 0 1 5 7 कर दिया, अब ये कितने डिजिट के नंबर है? 5। तो यहाँ पर फर्क आ रहा है समझ में।
बस एक आप लोगों को क्या दिक्कत हो जाती है यहाँ पर कि आप लोगों का जीरो जो है, जीरो अगर आप लोगों का स्टार्टिंग में आ गया तो क्या हो जाता है, उससे बहुत ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट हो जाता है और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बेसिकली यहाँ पर जो भी आप लोगों की कंफ्यूजन है उसको हम लोगों को रिमूव करने के लिए हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट ही हटा दिया। हम लोगों ने उसके लिए क्या कर दिया, सीधा सीधा 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड करना शुरू कर दिया। जैसे मान 3 में इसमें क्यों किया होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर आपके इवन नंबर बोला था और इवन आपके पास नंबर कितने हैं यहाँ पर, 3 है ना। तो या तो आप लोगों का 0 जो है वो लास्ट पे आ जाए, या तो आपका 2 लास्ट पे आ जाए, या तो आप लोगों का 4 आ जाए लास्ट पे, है ना। कोई उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आप लोगों के ये सब लास्ट में आ जाता है फिर उसके बाद कोई इश्यू होगा क्या हम लोगों को? नो सर। अब मेरे को सर इससे मल्टीपल क्वेश्चन होते हैं उसमें। एक मिनट हाँ, मैंने अब देखो, अगर मैंने यहाँ पर 0 रख दिया लास्ट पे, लास्ट में मैंने फिक्स कर दिया। फिक्स का मतलब कितने ऑप्शन किए मैंने यहाँ पर, मतलब मेरे पास ऑप्शन कितने हैं, 1। तो देखो यहाँ पर मैंने अगर 1 फिक्स कर दिया, वो सॉरी 0 फिक्स कर दिया, तो 0 फिक्स कर दिया, इसका सिंपल सा क्या मतलब है भाई, एक मेरे पास जितने बाकी के बचे हुए नंबर थे, यानी कि 1 2 3 4 और 5, यानी कि ये पांचों के पांचों मेरे पास ऑप्शंस है। मैं कोई से भी फर्स्ट पोजीशन पे रख सकता हूँ। यस सर। और उसके बाद अगर मेरा, जैसे मान लेते हैं अगर एग्जांपल के लिए मैंने कह दिया 2 आ गया था फर्स्ट पोजीशन पे, अब कितना बचा मेरे पास, 4 ऑप्शन बचे, तो मैंने यहाँ पर देखो 4 हो गया, तो इंटू 5 इंटू 4 कितना आ गया जी, 20 आ गया। अब ये मेरा कंप्लीट मेरा केस हो गया 0 वाला, जब मेरा लास्ट पोजीशन पे आता है। अब मैंने कौन सा पोजीशन, अब कौन से को रख दिया लास्ट पोजीशन पे, 2। अब मेरे को एकदम क्लियर है कि भाई मेरा जो अगर 2 आ गया मेरी लास्ट पोजीशन पे, तो क्या मेरा 0 जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे आ सकता है? नहीं, नो सर। मैं उसे रखूंगा नहीं, आने को आ सकता है। अगर मैंने यहाँ पर 5 लिख दिया तो मेरा 0 पे इंक्लूड हो जाएगा। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, मेरा यहाँ पर 0 तो मैं ला ही नहीं सकता फर्स्ट पोजीशन पे। तो मेरे पास अब देखो ऑप्शंस कितने बच्चे हैं, देखो 2 मैंने ऑलरेडी पीछे फिक्स कर दिया, 0 मेरा फर्स्ट पोजीशन पे आ नहीं सकता। तो आप लोगों के पास बचे कितने ऑप्शंस, 1 3 4 5, कितने ऑप्शंस बचे, 4। अब एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर 5 अगर रख दिया होता तो कितने ऑप्शंस बचे अब मेरे पास, अगेन 4। क्यों बचे, क्योंकि अगले उसमें 0 तो है, आ सकता है। 0 सिर्फ एक ही पोजीशन पे नहीं आ सकता, वो कौन सी पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन। अब आ गया, सबको क्लियर हो गया, कोई डाउट है अभी? चलो आगे बताओ। नो सर एक बार ओड वाला समझ नहीं आया थोड़ा। ऑड तो बहुत आसान है ना, ऑड में तो क्या ही दिक्कत है, कौन सा वाला जो आपने स्टार्टिंग में कराया था पहला क्वेश्चन, ऑड में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ऑड तो सबसे घटिया क्वेश्चन होता है। कहाँ गया वो, ये वाला ना, हाँ जी, ये तो ओड में आपने 2 ये तो इवन है। के बाद 4 3 कैसे लिया, ये चीज बता दीजिए बस। इससे पहले वाला जो इससे पहले था वो, ये वाला, हाँ जी, ये 2 लिखा है ना, 2 नहीं। सिंपल है ना, देखो मेरे को जितने नंबर गिवन होंगे मैं उन्हीं में से लूंगा। अगर मेरे को गिवन है तो मेरे को उन्हीं में से चॉइसेस है। जैसे एग्जांपल ले ले, अगर तुम्हारे घर वालों ने बोला है कि तुमको एक्टिवा चाहिए या तुमको ये बताओ कि जुपिटर चाहिए, तो तुमको उन्हीं दोनों में से चुननी पड़ेगी ना। ऐसा तो नहीं है कि तुम बोलोगे नहीं मेरे को तो पल्सर चाहिए, रैप्टर देंगे वो एक, उसके बाद वापस से तुम्हें उन्हीं दोनों से चुननी पड़ेगी ना, बोलो। तो बस यहाँ पर भी यही है, अगर तुमको यहाँ पर ऑप्शंस उन्होंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखे हैं तो हम लोगों को क्या ध्यान में रखना है कि मैं तो चूज करूंगा तो मैं इन्हीं से करूंगा। अब यहाँ सुनो, जो ये वाले क्वेश्चन थे, ये वाला क्वेश्चन था, यहाँ पर भी ऑलरेडी गिवन था, यहाँ पर भी ऑलरेडी गिवन था, लेकिन जो मेरा ये वाला क्वेश्चन था, याद है ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पर मेरे को क्या गिवन था, इन्होंने मेरे को बोला था 0 से लेकर 9 तक, तो मैंने सारे ले लिए थे, खुद से ले लिए थे जी, है ना। तो बस ये ध्यान में रखना। आप देखिए ये वाला क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन में मेरे को इसने बस एक ही चीज बोला है कि आप लोगों का क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। अब इवन नंबर होना चाहिए, मेरे पास क्या यहाँ पर 0 है, नहीं है, तो यानी कि मेरी समस्या ही खत्म। जी, समझ रहे हो? तो अगर समस्या ही खत्म है तो ये वाले में नॉर्मली मैं डायरेक्टली कर सकता था। हाँ जी, कैसे, मेरा या तो देखो यहाँ पर 3 आ जाए, या तो यहाँ पर क्या हो जाए 4 आ जाए। अब मैंने जो ये वाला किया था, मैंने कहा था देखो अगर तुम डायरेक्टली करोगे, अगर तुम लोगों ने इवन नहीं पढ़ा होता और तुम डायरेक्टली ऐसा लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। हाँ जी, लेकिन जैसे ही हम लोगों ने ये देख लिया कि आपके पास ये नंबर है 1 2 3 4 और 5, मेरे पास ये नंबर्स है, मेरे को पता है इवन कब बनता है, अगर मेरा यूनिट प्लेस पे क्या आ जाए 0 2 4 6 8। अब देखो इनमें से कौन से नंबर्स हैं यहाँ पर,
2 है 4 है यानी कि आप लोगों का 2 और 4 कितने ऑप्शन है आपके पास? तो 2। अब मान लेते हैं एग्जांपल के लिए मेरा 4 आ गया था लास्ट पोजीशन पे, अब फर्स्ट पोजीशन के लिए कितने ऑप्शंस बचे? अगेन 4 4। अब मान लेते हैं यहाँ पर मेरा 1 आ गया, अब कितने ऑप्शंस बचे? 3 बस, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 यानी कि आपके 24 आ गया। अब यही चीज को अगर मेरे को ऑड में बताना हो, यही चीज को मैंने बोल दिया अगर मेरे को ऑड में रेप्लिकेट करना हो, तो ऑड में क्या हो जाएगा? अब ध्यान से सुनो, मेरा ऑड क्या होता है? जब यूनिट प्लेस पे सारे डिजिट्स आते हैं, आते हैं? जी अब उसके बाद यहाँ पर देखो, अगर मैंने यहाँ पर आप लोगों का बोला है मैंने कि आप लोगों का देखो 1 2 3 4 5 है, अब बताओ लास्ट पोजीशन पे क्या क्या आ सकता है? 1 आ सकता है? 1 3 5 9 7 नहीं नहीं, अरे इनमें से कहाँ, अरे औकात के बाहर थोड़ी जाना है हमने। 1 3 5 हाँ, तो यहाँ पर 3 आ सकता है ना, या तो 1 आ जाए, 3 आ जाए या 5 आ जाए। 5 तो अगर ये सब आ जाते हैं तो सिंपल है ना, मेरे पास 3 ऑप्शन बच गए। अब एग्जाम्पल के लिए बताओ क्या क्या आ सकता है? 1 ले लिया, अब बताओ कितने ऑप्शंस बचे? 4 4। फिर उसके बाद एक और ले लिया, मान लेते 3 ले लिया, अब कितने ऑप्शंस बचे? 3 बस, तो यहाँ पर 4 इंटू 3 इंटू 3 यानी कि आप लोगों के कितना आ गया? 36 आ गया जी, समझ में आ गया। और बताओ किसको क्या डाउट है? अभी किसी को कोई ऐसा है जो सिर्फ मैथ्स ओनली वाला है, जिसको जीएटी वाला चाहिए? भाई अगर चाहिए तुम लोगों को, ऐसा लगता है एक बार पढ़ के देख लेना, डेमो क्लासेस पढ़ के देख लेना। मैं तो देखो सिंपल सा, हम लोगों को पता है, इतना कॉन्फिडेंस हम लोगों को खुद पे है कि हम लोग वैसे नहीं कि तुम लोगों को बस ओरिएंटेशन क्लास के नाम पे कुछ भी पढ़ा रहे हो, वो वाला थोड़ा सा कम करते हैं, ठीक है? तो वो हमको इतना कॉन्फिडेंस है कि तुम लोग इससे पढ़ के ज़्यादा बेहतर तरीके से तुम्हें पता लगेगा, ठीक है? भैया हाँ, मेरे को ना वो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने कराया ना वो टिकट वाला, उसमें भैया कॉम्बिनेशन भी तो लगा सकते थे ना शायद? नहीं कॉम्बिनेशन, देख कॉम्बिनेशन में कैसे लगाएगा बता? मतलब कोई भी 20 है तो उनमें से 3 हम सेलेक्ट कर लेते, कोई भी पर्सन। वो मतलब थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था कि कॉम्बिनेशन लग सकता है कि नहीं। अभी ना थोड़ा सा जब मैं ना कॉम्बिनेशन पढ़ाऊंगा ना तो ज़्यादा बेहतर आता है ना। वैसे मैथ्स है, तुम्हारी मैथ्स है? हाँ हाँ सर, हाँ भैया मैं साइंस साइड से हूँ, पीसीएम। ठीक है, तब समझाने में। यहाँ देख, इसने क्या लिखा हुआ? नंबर ऑफ वेज इन विच 3 हॉलीडे पैकेजेस कैन बी गिवन टू द एम्प्लॉय। अब यहाँ पर ना यार, अगर देख ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें बस इसने एक चीज से खेल दिया। क्या खेल दिया? कि यहाँ पर पहली बात तो इसने चूज नहीं करना, ठीक है? और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? एक या एक से ज्यादा लोग क्या है एलिजिबल है। अब अगर तू कॉम्बिनेशन लगाता है तो कॉम्बिनेशन में ये वाली चीजें नहीं हो पाएंगी ना। हाँ भैया, मतलब वो एक बंदे को फिर 3 टिकट नहीं मिल पाएंगे, वो वाला हाँ, केस नहीं बन पाएगा। बस ये वाली ठीक दिक्कत है, हाँ, ठीक है? समझ गया। हाँ, जहां पर भी सिंपल सी बात है, जहां पर भी रिपीटेशन वाला केस आ जाता है ना, वहां पर फिर कॉम्बिनेशन में नहीं आ पाता, ठीक है? ठीक वो अभी है। जब हम लोग सारे के सारे केसेस करेंगे ना, बॉल वाला करेंगे, बहुत सारे केसेस करेंगे, तो तुमको बेहतर तरीके से आएगा समझ में, ठीक है? चलो भाई, अब तुम लोगों का अगर कोई दोस्त है तो कल उसे लेके आ जाना, ठीक है? डाउट क्लास इसके बाद तुरंत शॉर्ट टेस्ट होगा। हाँ, कल भैया कल मिल जाएगा तुमको शॉर्ट टेस्ट। भैया वो 300 और 400 के बीच में जो था वो वाला क्वेश्चन समझा दो एक बार। देख 300 और 400 में तुम लोगों को दो चीजें वहां पर लिखी थी उसने। क्या लिखा था? उसने लिखा था कि आप लोगों का जो 300 है, देख ये रहा। यहाँ पर इसने पहली बात क्या लिखा हुआ? क्या इसने बोला हुआ रिपीटिशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड? नहीं, इसने क्या बोला? रिपीटिशन अलाउड नहीं है। नहीं है। तो भाई 300 और 400 तो वैसे ही नहीं आ सकते, क्योंकि इसमें तो 0 देखो रिपीट हो रहा है, हाँ जी। है ना? दूसरी चीज, अगर आप 300 से 400 के बीच में जाते हो तो आप लोगों के सारे नंबर कौन किससे स्टार्ट होते हैं? 3 से स्टार्ट होंगे। 3 से स्टार्ट होते हैं, यानी कि आप लोगों का 3 तो हाँ, क्या हो चुका है? फिक्स हो गया। फिक्स हो गया। अब अगर आप लोगों का यहाँ पर देखो 3 आप लोगों का फिक्स हो गया, और आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है भाई? दूसरी चीज इसने बोला है, पहला आप लोगों ने कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, अगली बार इसने एक और चीज बोली है, वो क्या है? कि आप लोगों का जो नंबर है वो कैसा है? ऑड है। ऑड है। अब अगर ये आप लोगों का ऑड है तो भाई यहाँ पर वापस से वही केस आएगा कि आप लोगों का लास्ट डिजिट पे क्या आ सकता है? इवन हो सकता है। भाई इवन ही है। ऑड पूछ रहा है, मतलब कहाँ इवन पे? 1 3 5 7 9 में से कोई ना कोई आएगा ना। हाँ, उसने ऑड बोला है, ऑड।
इवन नहीं बोला है, क्या बोला है? हाँ जी भैया। ऑड। तो Odd ऑड हो बोला गया। है। अब आ गया समझ में? 1 3 5 7 9 में से। अब यहाँ देखो, अगर ऐसे में से आ सकता है। अब देखो क्या यहाँ पर इसने डिजिट मेरे को मेंशन की थी कि कौन सी डिजिट है? नहीं, नहीं, तो मैं क्या लूंगा इसमें? सारी की सारी अपनी डिजिट्स ले लूंगा। 1 to 9 तक ले लो। हाँ, 0 से 9 तक ले लूंगा। अब देखो पहली चीज, अगर आपने यहाँ पर 3 फिक्स कर दिया तो आप लोगों का पहले चीज तो एक चीज फिक्स है कि आप लोगों का 3 तो नहीं आ सकता लास्ट पोजीशन पे। तो बचा क्या? बिल्कुल। कौन कौन से आपके पास ऑप्शन बचे हैं? ये बाकी 3 को हटा के सारे बच गए। 1 5 7 और 9 बचे हैं ये सारे। अब एग्जांपल के लिए तो हमारे पास टोटल कितने ऑप्शंस बच गए? 4। अब एग्जांपल के लिए मैंने बोल दिया जी आप लोगों का 9 आ गया। यहाँ पर क्या आ गया? 9 आ गया। 9। अब अगर 9 आ गया तो मेरे पास टोटल आपको पता है अब कौन कौन सी चीजें हो चुकी है। एक ये आप लोगों का 3 नहीं आ सकता, ये वाली पोजीशन पे आ चुका है क्योंकि ऑलरेडी हो। यहाँ पर मैंने कहा था एग्जांपल के लिए 9 आ चुका है यहाँ पर लास्ट पोजीशन पे। अब कितने ऑप्शंस बचे आपके पास? 2 3 3 6 7 8 बच गए सर। 8 बच गए। 8 भाई बच गए। सिंपल है। हाँ। ये आप लोगों का फिक्स था तो 1 हो गया यहाँ पर ऑप्शन। तो 1 इंटू 8 इंटू 4 यानी कि कितना आ गया? 4। 8 इंटू 4 दैट मीन्स 32। 32। क्लियर हो गया? हाँ जी भैया। और किसी को कुछ पूछना है? एक बार फिर से समझा देना। ये जो टॉपिक चल रहा है तो फिर डेमो क्लास खत्म हो जाएगा तो इसके बाद फिर से परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चलेगा। नहीं नहीं, अरे ये कंटिन्यू रहेगा ना फिर आगे। हाँ। हाँ, क्या कहा? ये किसी ने बोला शायद से कुछ। भैया फिर से समझा देना इसे। ये वाला कितना है? ये वाला समझ में बताओ। क्वेश्चन आ गया समझ में? क्वेश्चन में क्या लिखा था? कहाँ गई? हाँ रागिनी। सर एक चीज समझ सर भैया फिर से इसको समझा दे रहे हैं। हाँ हाँ, नहीं मैं समझा तो दूंगा। क्वेश्चन तो बताओ मेरे को। क्वेश्चन में क्या लिखा है बताओ। ये हाउ मेनी ऑड नंबर बिटवीन 300 and 400 आर देयर इन व्हिच नन ऑफ डिजिट इज रिपीटेड। पहली चीज 300 से 400 के बीच में आना चाहिए। दूसरी चीज ऑड नंबर होना चाहिए। हाँ तो 300 आप लोगों का 300 से 400 के बीच में सारे के सारे अगर मैं नंबर देखूं जिसमें रिपीटिशन नहीं होता है, तुम्हें मैंने बता दिया कि आप लोगों का जो 300 है और 400 है, 300 में भी आप लोगों के 2 डिजिट्स हैं और 400 में भी देखो 2 डिजिट्स आप लोगों को रिपीट कर रहे हैं। यानी कि 300 और 400 भी आप लोगों का इसमें नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि यहाँ पर डिजिट्स आप लोगों की क्या कर गई है? रिपीट कर दिए। तो आप लोगों को एक चीज ध्यान में रखना है कि 300 से 400 के बीच में सारे के सारे जो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे? स्टार्टिंग वाले 300 1 2 यानी कि पहला डिजिट आप लोगों का हमेशा 3 होगा। 3 होगा। तो मैं 3 को यहाँ पर फिक्स कर दिया। अगला चीज ऑड नंबर का। ऑड नंबर में आप लोगों का 1 3 5 7 9 होगा। अब 1 3 5 7 9 में भी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मेरे को एक चीज पता है कि मेरा 3 तो नहीं आ सकता क्योंकि ऑलरेडी मेरा फर्स्ट पोजीशन पे आ गया। हाँ आप देखो लास्ट पोजीशन पे कोई भी नंबर आ सकता है। बचे कितने ऑप्शंस है? 1 5 7 9 यानी कि 4 ऑप्शंस बचे। अब मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पर कह दिया था 9। अगर मान लेता आपका 9 आ गया तो अब देखो यहाँ पर आपका 1 फिक्स कर दिया था तो एक ऑप्शन हुआ। यहाँ पर आप लोगों का 4 ऑप्शन बचे थे और लास्ट वाले में अब देखो क्योंकि यहाँ पर मेरे को इसने बस डिजिट्स बोला था तो मेरा 0 से लेकर 9 तक अगर मैं देखूँ एक मेरा 3 नहीं आ सकता और मैंने एज्यूम किया यहाँ पर आप लोगों का 9 आ गया। कोई भी सकता है बट मैंने एज्यूम किया कि 9 आ गया। अब कितने ऑप्शंस बचे यहाँ पर? 8 बस। तो यहाँ पर 1 था तो 1 हो गया इंटू 8 इंटू 4 आंसर 32। हाँ, अब ये पूछ रहा था कि कौन पूछ रहा था कि एक चीज समझ नहीं आया? टिकट वाला क्वेश्चन एक सर? बार डिस्कस करो। देख टिकट वाले क्वेश्चन में एक चीज आप लोगों ने सिंपल सी बात है, जहां पर भी आप लोगों को ऐसा आ गया ना कि रिपीटिशन वाला केस आ गया वहां पर आपका परम्यूटेशन ही लगता है। समझ रहे हो? वहां पर आपका कॉम्बिनेशन नहीं लगता फिर। ठीक है, तो टिकट की अगर मैं बात हाँ नहीं सुनो पूरी बात सुनो। यहाँ पर मैंने क्या बोला था, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन जो है आप लोगों का यहाँ पर क्या बोलता था, 3 आपके पास हॉलीडे टिकट्स हैं। 3 टिकट्स हैं। लोग कितने हैं आपके पास? 20। आपको लोग बांटने हैं कि टिकट बांटना है? टिकट बांटना है। टिकट बांटना है। कितने टिकट्स हैं? 3 ना। तो 1 2 3 3 टिकट बांटते हैं तो 3 लिख दिए। अब पहली टिकट कितने लोगों को दे सकते हो?
20 को। 20 को। सेकंड टिकट कितने लोगों को दे सकते हो? 20। क्योंकि यहाँ पर लिखा है एक या एक से ज्यादा टिकट मिल सकती है हर एक एम्प्लॉय को, तो वापस से 20। फिर लास्ट वाला भी 20 को ही। बस। समझ में आ गया? हाँ, इसका कोई दूसरा तरीका भी हो सकता है? नहीं नहीं यार, ये वाला अभी ऐसा नहीं होता। अभी हम करेंगे, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे ना, तो और अच्छे से आएगा समझ में। क्वेश्चंस हाँ। फ्लो आ जाएगा समझ में। भैया इसके बाद कॉम्बिनेशन पढ़ाओगे ना? हाँ हाँ, पहले परम्यूटेशन तो पूरा हो जाए, पहले तो अल्फाबेट वाला पढ़ूंगा ना। ठीक है, चलो आ गया ना सबको समझ में? बाकी अब कल स्किप मत करना क्लासेस, बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी ही आप लोगों को अच्छे से ले जाएगी भाई अलग सर जगह। एक क्लियर कर दीजिए, आप नोट्स कैसे बनाएंगे? जब पढ़ा रहे हो तो या समझे नोट्स बनाएं? नोट्स जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ ना, एक चीज तुम लोगों ने क्या ध्यान में रखनी है, तुम लोगों ने सिंपल सी बात है, एक रफ कॉपी लेके बैठना है। अब मैं ऐसा इसीलिए बोल रहा हूँ ना, क्योंकि अगर मैं बोलूंगा कि नोट्स बनाओ तो तुम्हारा सारा ध्यान किस में रहेगा? आने में। बस। तो आराम से उस टाइम समझो, एक रफ कॉपी बनाओ। उसके बाद क्या करना, तुम लोगों को ऐसे पीडीएफ में प्रोवाइड करता ही हूँ, ठीक है? हर एक क्लास के बाद तुम लोगों को एप्लीकेशन में नीचे पीडीएफ मिल रही होगी, ठीक है? जी। वहां से बना लेना। अदरवाइज जिसको थोड़ा बहुत भी जिसको डाउट आता है ना, जिसकी थोड़ा सा तुम्हें लगता है मैथ ठीक है, वो वापस से एक बार लेक्चर को देख लेना, ठीक है? जी। बस। मतलब आप वीडियो भेज दोगे, कितनी बार लेक्चर को आप अपने समझने ले? हाँ, कितनी बार देख सकते हो, रिकॉर्डेड तो हाँ जी। मिलती है ना। हाँ जी। हाँ बस। अरे वो हम लोग एप्लीकेशन पे भी ले सकते हैं क्लास, बट क्यों नहीं लेते ना, क्योंकि यार वहां पर ना आप लोगों का क्या होता है कि आप लोग वहां पर मैक्सिमम एक ही आदमी पूछ सकता है, उसे बार बार हैंड रेज करना पड़ता है, तो उसमें डिस्टर्बेंस ज्यादा हो जाती है बार बार उससे, इसीलिए नहीं लेते। इसीलिए गूगल मीट पे ज्यादा सबसे कन्वीनियंट मेरे को तो ये लगता है, इसीलिए लेते हैं इस पे। जी ठीक है? चलो बाकी सर और वैसे इंटरेस्ट आया पढ़ाई में, अच्छा लगा पढ़ने में। हाँ, पढ़ने में अच्छा लगा काफी आज फिर। अरे अभी देखना तुम लोग, ये तो अभी कुछ भी नहीं। अभी जब हम लोग पूरी क्लास जब ऐसी चलेगी ना, तब पता चलेगा तुम लोगों को बढ़िया तरीके से हर एक चीज पढ़ेंगे, ठीक है? हाँ, जी। शॉर्ट ट्रिक्स अभी ना, ये जो लूसी भाई जो भी है तुम अभी ना, ये जो वाला है ना उसमें सिंपल है। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाले थे ना, वो क्वेश्चन एक बताया था ना, कुछ नहीं है। पहले वाले सर्कल पे 0 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अगले वाले पे 2, अगले वाले पे 4, अगले वाले पे 6, फिर 8, ऐसे करते करते अभी जब तुम लोग एपीजीपी पढ़ोगे ना, तो वहां पर तुम्हें कैलकुलेट भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको, ठीक है? हाँ बोलो, आदित्य बताओ क्या डाउट है? हाँ हाँ, बिटवीन वाले केस में वो एक्सक्लूड हो जाते हैं। चलो ठीक है, चलो भाई मिलते हैं हम लोग कल। बाकी तुम लोगों के जो भी दोस्त वगैरह होंगे उन्हें बता देना, उनके साथ जो ये यूट्यूब की वीडियो है ना वो जरूर से शेयर कर देना, ताकि वो जो उठ पे टांग जगह पे वो लोग मुंह मार रहे होंगे ना अभी अपना। तुम लोगों को मैंने ऑलरेडी आज ग्रुप में कौन कौन था, व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज भेजा था ना। हाँ भाई, बड़े लोग मैसेज भेजते हैं वो वाले, वो तो मैं जस्ट मैंने एक रेफरेंस के लिए शेयर कर दिया था, वो आज सुबह ही आया था इसीलिए। बाकी एक और ऑडियो भेजूंगा आज, तगड़ी है वो ऑडियो। तुम बोलोगे सच में ऐसे ही होता है क्या? आज वो पुरानी बैच की स्टूडेंट ही है, उसने इस बार भी बैच ले रखा है, लेकिन वो गलती से फंस गई है कहीं, ठीक है? तो वो मैं तुम लोगों को भेजूंगा, ठीक है? मजा आएगा तुमको उसको सुन के। सर एक चीज पूछूं? हाँ बोलो। आपका स्टडी प्लान क्या था? मतलब स्टडी प्लान क्या था आपका जब आपने पेपर दिया था एनडीए का? तो आपका स्टडी प्लान क्या था? देखो सिंपल सी बात है यार, दो चीजें होती हैं। तुमको सिलेबस कंप्लीट करने के लिए पढ़ना है कि तुम लोगों को पेपर निकालने के लिए पढ़ना है, दोनों अलग चीजें हैं, ठीक है? दोनों बहुत अलग चीजें हैं। मैंने भाई सिंपल सी बात है, मैं सबसे पहले वो पढ़ूंगा जिससे मेरा पेपर क्लियर हो जाएगा एकदम श्योर, ठीक है? जी। और दूसरी चीज है, मैं अपनी स्ट्रेंथ पे करूंगा ध्यान। अगर मेरी मैथ्स वीक है तो भाई मैं जीएटी को इतना तगड़ा बनाऊंगा, मैथ्स में भले ही मैं 100 नंबर लेके आ रहा हूँ, लेकिन जीएटी में मैं आराम से 350-400 मार्क्स लाऊंगा। अगर मेरी मैथ्स स्ट्रॉन्ग है, जीएटी वीक है, तो मैं ये टारगेट करूंगा कि मैथ्स में मैं कम से कम 150 मार्क्स लाऊं, और मेरा जो जीएटी है उसमें कम से कम 300-350 तो मार्क्स लाऊं, आसानी से आ जाते हैं, ठीक है? तो मेरे आराम से मेरे कितने मार्क्स बन रहे होंगे? 450, 400 प्लस तो मेरे आराम से बन रहे होंगे, और मैं मेरिट आउट ना हूँ। जी। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो पहले वाले इस तरफ पे जाते हैं, वो सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए तो मैक्सिमम बच्चों का नहीं निकल पाता। बस यही फर्क है छोटा सा। जिसने समझ लिया ना जिस दिन, उसका पेपर जरूर से निकलता है। इसमें तो सर ट्रिक काम करती है, क्योंकि देखो
बिल्कुल बिल्कुल, अभी वेट करो, अभी थोड़ा सा, अभी क्या है ना, मैं शुरुआत में ना थोड़ा सा ना मैं कॉन्सेप्ट पे भी ध्यान देता हूँ यार, ऐसा नहीं मैं अनसन तुम लोगों को ट्रिक्स पढ़ा रहा हूँ, मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे ध्यान देता हूँ, फिर उसके बाद तुम लोगों को ट्रिक्स बताऊंगा, ठीक है। जी चलो सर। भाई मिलते हैं कल हम लोग 7:30 बजे, बाकी अभी जीएटी की 9:30 बजे से है, सारे के सारे ले लेना, चाहे मैथ्स ओनली वाला बैच भी ले रखा तुम लोग तो, ठीक है। ये सारी रिकॉर्डेड है, हाँ ये सारी क्लास रिकॉर्डेड है, हाँ रिकॉर्डेड भी मिलेंगी। मतलब ये जो मतलब डेमो क्लासेस हमें ये तो रिकॉर्डेड है, उसके बाद हाँ 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 सब मिलेगा, ये तो यूट्यूब पे डालूंगा आज ना मैं, यूट्यूब से भी देख सकते हो तुम। भैया परमुटेशन कॉम्बिनेशन की शीट भी दीजिएगा प्रैक्टिस करने के लिए। हाँ ऑलरेडी है मेरे पास पड़ी हुई, वो सब दूंगा, वो टेंशन मत लो, बहुत सारी चीजें। बुक से करना है। अरे तुम टेंशन मत लो, मैं तुम लोगों को सब कुछ बना रखा है, अभी दिखा, रुक जाओ तुम लोगों को दिखाई देता हूँ, तुम लोगों को लग रहा होगा ना, सब बना रखा है यार। व्हाट्सएप पर भी भेज देंगे ग्रुप को, आप उसका लिंक व्हाट्सएप पे भेजना। व्हाट्सएप पे देखते हैं अभी तुम लोगों को, सर ये देखो ऐसे करके ना इसकी ना शीट बना रखी है, ये दिख रही है। हाँ हाँ बस ऐसे बना रखी है मैंने, टेंशन मत लो इसकी, ठीक है। तो ये डीपीपीज वगैरह जो होंगी, बाकी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे, वो सब तुम लोगों को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? हाँ सर मुझे ये पूछना है, मेरे पास पीवाईक्यू की बुक है वो 2021 तक है, तो अब नई बुक ले लूँ ना? हाँ ये ले लो, मैं तुम लोगों को बताऊंगा जब एक बार वो हो जाएगा ना, मतलब बैच में हाँ वही अच्छे सर, चलेंगे तब अपडेट हो जाए। हाँ, आपको अभी भी मत दे लेना देंगे। कोई भी, अभी कोई बुक मत लेना, ठीक है। ओके सर। चलो कल मिलते हैं, ठीक है। अब जय हिंद यार सर, ओके। जय हिंद। जय हिंद भैया। Thanks, sir.